दोस्तों कोई भी चीज मुझे डिटेल में सीखनी और सिखानी बहुत पसंद है, शायद आपको भी पसंद होगी, तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं लेके आया हूँ एक और ऐसा वीडियो जिसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंटरनेट के बारे में। हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है जिनको इंटरनेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। डिस्क्लेमर अच्छे से सुन लीजिए। इंटरनेट मैं यहाँ पे बेसिक से इस्तेमाल करना सिखाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं गूगल के ऊपर टेक्स्ट सर्च कैसे करते, इमेज सर्च कैसे करते और वॉइस सर्च कैसे करते, ये प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। साथ ही में मैं प्रोफेशनल सर्च भी बताने वाला हूँ। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये प्रोफेशनल सर्च यूज़ नहीं करते होंगे, जिससे आपका टाइम सेव होता है। प्रोफेशनल सर्च मतलब कैसे, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि अगर आपको गूगल से कोई पीडीएफ डाउनलोड करनी है, कोई पीपीटी या कोई एक्सेल फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है, तो उसे हम किस तरह से सर्च करेंगे, और ऐसे ढेर सारे प्रोफेशनल सर्च भी इस वाले पार्ट में मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे गूगल क्रोम का इंट्रोडक्शन होगा, गूगल क्रोम के अंदर की सेटिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि गूगल में आपका पासवर्ड सेव है तो आप उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं, या फिर गूगल में हम हिंदी टाइपिंग के लिए एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, एक्सटेंशन इंस्टॉल कैसे करना है, उसे रिमूव कैसे करना है, गूगल क्रोम में बुकमार्क कैसे यूज किया जाता है, हिस्ट्री कैसे क्लियर किया जाता है, कुकीज कैसे क्लियर होता है, कैश फाइल्स कैसे क्लियर होती है, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। बेसिकली ये क्रोम ब्राउजर के बारे में डिटेल वीडियो होने वाला है। तो गूगल क्रोम ब्राउजर को अगर आप डिटेल में यूज करना नहीं जानते हो तो ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आपका काम का स्पीड बढ़ाने के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज भी बताने वाला हूँ। तो ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है जिसमें गूगल क्रोम ब्राउजर का तो इंट्रोडक्शन होगा ही होगा, साथ में जिनको अभी तक जीमेल यूज़ करना नहीं आता है, मतलब जीमेल पे अकाउंट बनाना नहीं आता है, ईमेल सेंड करना नहीं आता है, अपनी सिग्नेचर ऐड करनी नहीं आती ईमेल में, या फिर ईमेल को स्केड्यूल करना नहीं आता है। स्केड्यूल यानी कि मुझे क्या करना है, कल सुबह 8 बजे एक ईमेल भेजना है एक पर्सन को, लेकिन कल सुबह 8 बजे उसके इनबॉक्स में जाना चाहिए, लेकिन कल सुबह 8 बजे तो मैं उठने वाला नहीं हूँ, ऐसा आपको लगता है, या कल सुबह 8 बजे आप कुछ और काम में बिजी रहने वाले हो, ऐसा आपको लगता है, तो आप अभी से उस ईमेल को स्केड्यूल करके रख सकते हैं। जिससे क्या होगा कि स्केड्यूल करने के बाद वो ईमेल उस पर्सन के इनबॉक्स में कल सुबह 8 बजे उसे मिल जाएगा, राइट। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसी ढेर सारी जीमेल की टिप्स एंड ट्रिक्स भी इस वाले वीडियो में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये कंप्लीट गूगल का एक पैकेज होने वाला है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक साथ सीखने मिलने वाली है, और ऐसी कुछ वेबसाइट भी आपके साथ शेयर करूँगा जहाँ पे आपको कुछ फ्री कंटेंट डाउनलोड करने हैं। तो वो फ्री कंटेंट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये मैं बताने वाला हूँ, उन वेबसाइट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो कुछ यूजफुल वेबसाइट भी मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि भाई गूगल के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें लेनी है, डिटेल जानकारी हमें लेनी है, तो ये वीडियो देखिए। और एक बात दोस्तों, डिस्क्लेमर दोबारा बता देता हूँ कि ये वीडियो बेसिक से एडवांस है, यानी कि यहाँ पे बेसिक चीज़ें मैंने बहुत सारी कवर की है। मैं समझता हूँ कि मेरे जो यूज़र है वो इंटरनेट इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं जानते, तो सबसे पहले मैंने क्रोम ब्राउज़र का इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद सर्चिंग बताया, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बेसिक से शुरू की है। तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे तो बेसिक आता है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो चीज़ आपको नहीं आती है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम दिया है, जो चीज़ नहीं आती उसके ऊपर क्लिक कीजिए और डायरेक्टली वो पर्टिकुलर पोर्शन पे आप वीडियो में जंप करोगे और वो पार्ट आप देख लो, राइट। आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, राइट। और अगर आपको पहले से इन चीज़ों के बारे में पता है, आपको जीमेल पता है, आपको जीमेल की टिप्स पता है, आपको ईमेल शेड्यूल करना पता है, आपको ढेर सारी चीज़ें पता है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं बना है, स्किप कीजिए। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, सीधी बात, नो बकवास। कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात बताना मैं भूल गया, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए अगर इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे ढेर सारे वीडियो मैं हर सोमवार को शाम को 5 बजे लेके आता हूँ आपके लिए। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंडे को आपको फिर से नोटिफिकेशन मिल जाएगी नए वीडियो की। फिलहाल टॉपिक पे पढ़ते हैं। दोस्तों, हमें सीखना है इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ, लेकिन उसके पहले हम ब्राउज़र का इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर ही वेबसाइट एक्सेस होती है। गूगल है या कोई भी वेबसाइट है, आपको पहले कोई ना कोई ब्राउज़र तो ओपन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे इस केस में क्रोम ब्राउज़र ले रहे हैं क्योंकि ये पॉपुलर है। आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में भी सेम काम कर सकते हैं, लेकिन क्रोम ब्राउज़र पॉपुलर है, तो इस केस में मैं यहाँ पे ये लेने वाला हूँ। क्रोम ब्राउज़र के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने वाले, इसका एक ओवरव्यू पहले मैं देता हूँ आपको। क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे मैंने ओपन रखा है पहले ही। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन तो मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे आपको न्यू टैब दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे न्यू टैब है और यहाँ पे क्लोज बटन भी है। इस टैब को हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, और नया टैब लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन इसे अगर मैं क्लोज करूंगा तो ये क्रोम ब्राउज़र पूरा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही टैब है। तो बेसिकली आपको अलग अलग वेबसाइट ओपन करने के लिए यहाँ पे ये प्लस साइन दिया है। आप एक बार क्रोम ब्राउज़र खोलते हो तो उसमें न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं।
राइट। उसके बाद मैं बस नाम बता रहा हूँ आपको, बाकी सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। यहाँ पे बैक और फॉरवर्ड बटन दिया है, जो कि एक वेबसाइट में आप आगे पीछे जा सकते हैं, और रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पे रीलोड पेज, बेसिकली ये बटन दिया है, रिफ्रेश या रीलोड बोल सकते हैं आप, इसे F5 से भी कर सकते हैं। ये है एड्रेस बार, इसे एड्रेस बार कहते हैं। हर एक ब्राउजर में एक एड्रेस बार होता है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ओके, जो भी है वेबसाइट का URL यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, और एंटर करेंगे URL पे तो वो वेबसाइट यहाँ पे सर्च हो जाएगी। तो ये एड्रेस बार के बाद नीचे ये बुकमार्क है, ये मैंने ऐड किया है। ये अगर यहाँ पे शो और हाइड करना है तो कैसे मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही में यहाँ पे जीमेल वगैरह आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये अभी क्रोम ब्राउजर में हम तो यहाँ पे जीमेल और इमेजेस इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे कुछ कि भाई जीमेल के दूसरे जो प्रोडक्ट है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सर्च भी दिया है, मैप्स दिया है, प्ले दिया है, न्यूज़ दिया है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको मैप एक्सेस करना है, न्यूज़ एक्सेस करना है, ये सारे जीमेल के अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे ये ग्रिड के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और मैंने रिसेंटली जो वेब पेजेस सर्च किए वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। चलो ठीक है, ये क्रोम ब्राउज़र बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन है। तो आइए सबसे पहले हम डायरेक्टली एड्रेस बार से वेबसाइट ओपन करना जानेंगे। जो भी वेबसाइट हमें ओपन करनी है, यहाँ पे आपको उसका एड्रेस बार लिखना है। जैसे आपको गूगल ओपन करना है बेसिकली, तो यहाँ पे www.google.com आप टाइप करोगे। आपको www.google.com इतना भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली गूगल समझ लेता है कि आपको क्या टाइप करना है। वो आगे आपको डायरेक्टली रिकमेंडेशन देता है। देखिए यूट्यूब टाइप किया मैंने, youtube.com डायरेक्टली आ गया, एंटर कीजिए, youtube.com वेबसाइट पे आप आ चुके हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मेरा वीडियो भी आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो फिलहाल वीडियो बाद में देखिए। यहाँ पे प्लस साइन जो दिया है ऊपर, यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। मैं YouTube से अभी प्लस करके एक नया टैब ले रहा हूँ। तो यहाँ पे YouTube मेरा चालू है, साइड में एक नया टैब ओपन हो चुका है, जिसमें मैं सर्च करूँगा या ओपन करूँगा दूसरी वेबसाइट। जैसे मैं ओपन करूँ यहाँ पे मेरी coursepay.com नाम की वेबसाइट, ये आपको पता नहीं तो मैं बताऊँ कि ये नई वेबसाइट जल्दी लॉन्च हो रही है, लॉन्चिंग सून। तो ये वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ओपन हो चुकी है नए टैब के अंदर। ये अलग अलग टैब, यहाँ पे आप नया टैब ओपन करोगे, ऐसे ढेर सारे टैब ओपन कर सकते हैं और अलग अलग वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। मैं क्लोज करता हूँ इसे, मैंने इसे भी क्लोज किया। ओके, तो ये आपको आइडिया आ चुका है कि भाई वेबसाइट कैसे ओपन करना है। यहाँ पे डायरेक्टली एड्रेस बार में टाइप कीजिए, जो भी वेबसाइट आपको गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट ओपन करनी, कुछ भी है आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं google.com पे जाता हूँ। चलो ठीक है, google.com पे आ गए हम। यहाँ पे आ रहा है गूगल में आप क्या सर्च करना चाहते हैं। गूगल सर्च दिया है, माइक से सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे क्लिक करके आप जब बोलोगे तो ऑटोमेटिकली वो सर्च हो जाएगा। अगर आप मोबाइल में यूज़ करते हो तो डायरेक्टली माइक रहता है, डेस्कटॉप पे आपको माइक कनेक्ट करना पड़ेगा, लैपटॉप में तो माइक रहता है इनबिल्ट। तो सर्च बाय वॉइस एकदम सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। सर्च बाय टेक्स्ट यानी यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मुझे गूगल से निकालने के लिए बोला है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे टीचर ने बोला है कि भाई अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के प्रिंट करके लाओ या जो भी है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अब्दुल कलाम। ओके, एकदम सिंपल है, नाम टाइप करो, एंटर करो। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे ढेर सारे सर्च आ जाएंगे अबाउट अब्दुल कलाम। ये देखिए 2,47,00,000 रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, और यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको दिखाई देगी उनकी इन्फॉर्मेशंस, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना है तो यहाँ पे विकीपीडिया दिखाई दे रहा है ना, ये विकीपीडिया वेबसाइट पे उनकी डिटेल रहती है, उनकी बायोग्राफी रहती है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनके बारे में तो यहाँ पे आप क्लिक करो। यहाँ पे राइट साइड में भी आपको दिखाई दे रहा है कि उनका जन्म कभी हुआ था और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। और फिलहाल आप इस पर अगर क्लिक करते हो तो और डिटेल में आपको बायोग्राफी मिल जाती है और यहाँ के कंटेंट आप कॉपी कर सकते हैं। ये कंटेंट को आप सिलेक्ट कीजिए, जितने भी कंटेंट आपको चाहिए, और आप इसे कॉपी करो, Ctrl+C। तो इसे मैंने कॉपी किया है और मैं कोई भी एक सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन करता हूँ या फिर नोटपैड ओपन कर लो। नोटपैड ओपन कर लेते हैं, नोटपैड में मुझे डालना है तो ये पेस्ट करता हूँ मैं। ये देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे हालांकि इसका फॉन्ट बहुत बड़ा है तो मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप वैसे वर्ड में भी ले सकते हैं, एक्सेल में भी ले सकते हैं, पावर पॉइंट में भी ले सकते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना है तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से सर्च की जाती है। वो आपको आइडिया मैंने दी, विकीपीडिया वेबसाइट से जाकर आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं बैक बटन प्रेस करूँगा तो ये बैक हो जाएगा। अगर मुझे अब्दुल कलाम जी की फोटोग्राफ्स देखने, इमेजेस देखने, तो मैं यहाँ पे सिंपली इमेजेस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा। ये देखिए इमेजेस वाले ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ढेर सारे इमेजेस मुझे मिलेंगे। ये देखिए, राइट, उनकी कुछ पेंटिंग्स भी है, उनकी कुछ इमेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं सपोज़ कोई भी एक इमेज लेता हूँ उनका, मुझे लगा कि यार ये पहला वाला इमेज ही ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसे क्लिक किया और मैं सबसे पहले देखूँगा इमेज की साइज़। यहाँ पे देखिए
इमेज की जो साइज़ है वो देखूंगा। ये है लगभग 2000 पिक्सल। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि भाई ये इमेज कौन से साइज़ में मुझे मिल रही है। इस प्रीव्यू पे मत जाइए, ये जो प्रीव्यू दिखाई दे रहा है ना, अभी देखिए मैं उसके बाजू वाली इमेज पे क्लिक करता हूँ, इसका प्रीव्यू भी लगभग इस इमेज के जैसे ही आ रहा है। प्रीव्यू तो इतना ही आएगा, लेकिन ये इमेज जो आप डाउनलोड करके लोगे, सेव करके लोगे, तो इसकी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी साइज़ देखिए ये इमेज की 342 बाय 450, बहुत ही कम पिक्सल्स की साइज़ है। और ये अगर आप कहीं पे प्रिंट करोगे तो ब्लर आ जाएगा, या वर्ड वगैरह या कोई भी सॉफ्टवेयर में डालते हो तो वहाँ पे साइज़ बढ़ाने के बाद ब्लर दिखाई देगा। तो बड़ी साइज़ की इमेज यहाँ पे ले लो और उसे आप सेव करो। अब इसे सेव कैसे करना है, राइट क्लिक करो और यहाँ पे सेव इमेज एज दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ से आप कॉपी करके किसी भी सॉफ्टवेयर में कॉपी किया आपने और पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में डालना है, तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए और पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर आने के बाद यहाँ पे आप इसे पेस्ट कीजिए। देखिए ये इमेज यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हो गई है। ओके, आप इसे यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको आइडिया आ चुका है कि इमेज यहाँ से कॉपी की जा सकती है, या राइट क्लिक करके आप सेव इमेज एज करेंगे तो आप डेस्कटॉप या जहाँ पे भी चाहिए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, डाउनलोड, डेस्कटॉप। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। नाम क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे फाइल का नाम दीजिए, ऑलरेडी नाम आ रहा है APJ अब्दुल कलाम, यही रहने देते, परफेक्ट नाम है, सेव कर देते। सेव करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है कि नहीं, हो गया है, क्या बात है। तो ऐसे आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको लगता है कि यार मैं जो इमेज सर्च कर रहा हूँ उसमें साइज ही प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पे टूल्स में जा सकते हैं। देखिए टूल्स में देखिए कुछ इंटरेस्टिंग सेटिंग्स भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे टूल्स में जाइए, टूल्स में जाने के बाद साइज़, यहाँ पे वो साइज़ पूछ रहा है कि भाई कौन से साइज़ की इमेजेस आप ढूंढ रहे हो, लार्ज साइज़ की चाहिए, यहाँ पे लार्ज क्लिक कीजिए। लार्ज साइज़ की जो इमेजेस अवेलेबल है ज़्यादातर इंटरनेट पे वो यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए जितने भी लार्ज साइज़ है, छोटी साइज़ की इमेजेस नहीं आएगी बेसिकली। ओके, तो ये आपको आइडिया आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने इमेज सर्च के बारे में बेसिक बताया आपको, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इमेज सर्च के बारे में। सबसे पहले तो इमेज सर्च के लिए आप जाने के बाद आपको यहाँ पे कैमरा मिलता है, ये कैमरा दिखाई दे रहा है। अब ये कैमरा पे अगर आप क्लिक करते हो तो वो पूछ रहा है कि पेस्ट इमेज URL हियर और अपलोड इमेज हियर, राइट। अब मैं यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करूँगा और चूज़ फाइल, देखिए अपलोड इमेज पे क्लिक करूँगा। URL तो मेरे पास नहीं है, अगर कोई वेबसाइट पे इमेज पड़ी है तो उसका URL यहाँ पे आप डाल सकते हैं, लेकिन अपलोड इमेज पे मैं जाता हूँ, चूज़ फाइल में जाता हूँ और डेस्कटॉप पे कोई भी इमेज आपके पास है, सपोज डेस्कटॉप पे इमेज मेरे पास, मेरी इमेज में लेता हूँ, शायद मेरी इमेज इतनी पॉपुलर तो है ही नहीं वैसे, तो मैं अब्दुल कलाम जी को ही लेता हूँ और देखते हैं कि गूगल इनको आइडेंटिफाई करता है कि नहीं करता है, राइट। इमेज से सर्च होता है कि नहीं होता है। तो इमेज जैसे ही अपलोड हो जाएगी वो पॉसिबल रिलेटेड सर्च अब्दुल कलाम बता रहा है और यहाँ पे वो उनके फ़ोटोज़ भी दिखा रहा है। तो इमेज सर्च भी अवेलेबल है, इमेज की साइज़ भी बताता है और इमेज सर्च भी यहाँ पे प्रॉपर हो जाता है अगर आप देखोगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपका फ़ोटो डालोगे तो शायद ही आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलेगी राइट, क्योंकि उतने पॉपुलर आप नहीं हो ना। तो अगर आप हाँ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आपका अकाउंट है सोशल मीडिया पे, आप वायरल हो चुके सोशल मीडिया पे बेसिकली, तो फिर आप यहाँ पे सर्च में आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई इमेज सर्च कैसे करते हैं, इमेजेस हम देख रहे हैं, इमेज सर्च के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया आ चुका है इमेजेस सर्च में, यहाँ से भी इमेज आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ एनिमेटेड इमेज चाहिए, मुझे क्लिप आर्ट चाहिए, जैसे मुझे कंप्यूटर के क्लिप आर्ट चाहिए, तो मैं कंप्यूटर और आगे क्लिप आर्ट लिखूंगा, ये याद रखिए, कंप्यूटर और आगे क्लिप आर्ट। ये ढेर सारे क्लिप आर्ट मुझे मिलेंगे, एक्चुअल कंप्यूटर की इमेजेस नहीं, क्लिप आर्ट मिलेंगे, जो कि मैं यूज़ करता हूँ अलग अलग थंबनेल्स वगैरह में, अलग अलग जगह पे हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। आजकल डिजिटल एडवर्टाइजिंग का ज़माना है दोस्तों, तो हमें ऐसे इमेजेस की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन क्या होता है कि ये जो इमेजेस मैंने सर्च की है, अब इसमें बहुत सारी कॉपीराइट वाली भी इमेजेस रहती है, मतलब जैसे कि ये वाला ले लो istockphoto.com, तो ये लाइसेंस वाला इमेज है, ये देखिए लाइसेंस दी डिटेल्स भी इन्होंने दी है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये इमेज मैं लेता हूँ और मैं कहीं पे ग्लोबली पब्लिश करता हूँ, कहीं पे मैं मेरे बिज़नेस यूज़ के लिए लेता हूँ, पर्सनल यूज़ के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसका, लेकिन बिज़नेस यूज़ के लिए लेता हूँ, तो मैं ऐसे इमेजेस नहीं चाहूँगा, मैं यूज़ करूँगा कॉपीराइट फ्री वाली। तो मैं टूल्स में जाऊँगा, टूल्स में यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, मैंने साइज़ ही बताया आपको, लेकिन साइज़ के अलावा आप यहाँ पे कलर वाइज देख सकते हैं, आप यहाँ पे टाइप सर्च कर सकते हैं, आपको क्या सर्च करना है, क्लिप आर्ट वाइज, तो मैंने क्लिप आर्ट आगे लिखा था, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिप आर्ट अगर ले लूँगा तो बेसिकली ये देखिए क्लिप आर्ट ही आएंगे बस। ओके, यहाँ से भी आपको दिया गया है बेसिकली कि क्लिप आर्ट आपको चाहिए तो क्लिप आर्ट ही सर्च कर लो, तो मैंने खाली क्लिप आर्ट वहाँ पे लिखा था, लेकिन क्लिप आर्ट लिखना या फिर यहाँ से भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइम भी दिया है कि लास्ट 24 आवर्स में जिन्होंने अपलोड किया ऐसी इमेजेस आप ले सकते हैं। फिलहाल
इमेजेस के बारे में इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम कोई न्यूज़ वगैरह ढूंढ रहे हैं तो लास्ट 24 आवर्स में कौन सी न्यूज़ आई वो हम यहाँ से देख सकते हैं पास्ट 24 आवर्स में। और ये है हमारे काम की चीज़, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस एंड कमर्शियल एंड अदर लाइसेंसेस। तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस जिन्होंने अलाउ किए हैं वो आप यहाँ पे इमेजेस ले सकते हैं और उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कमर्शियल लाइसेंस वाले चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं, कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस। तो वही इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले करती है। और ये जो मैंने फ़िल्टर लगाया वो क्लियर कर देना है तो मैं क्लियर कर दूँ। ये फ़िल्टर लगाया था ना मैंने इमेजेस का, क्लियर कर दिया। तो आपको क्लिप आर्ट लिखना है ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है। आपने कंप्यूटर लिखा तो आप यहाँ पर जाओगे टूल्स में और यहाँ पर जाकर खाली क्लिप आर्ट करोगे। क्लिप आर्ट यहाँ पे लाइन ड्राइंग भी दिया है, लाइन ड्राइंग्स आपको चाहिए तो ओहो इंटरेस्टिंग है, बस उसकी लाइन ड्राइंग ही आएगी। तो लाइन ड्राइंग यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं लाइन ड्राइंग, और यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। या फिर आप जिप, अब ये जिप मतलब क्या होता है, जिप राइट, गिप या जिप अलग अलग लोग बोलते हैं। GIF बेसिकली ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी एनिमेटेड इमेज ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए इस इमेज में क्या आ रहा है, ये एनिमेटेड इमेज है राइट। इसमें कुछ आपको पर्टिकुलर एनिमेशन बार बार वही एनिमेशन होते हुए दिखाई देगा, एक पर्टिकुलर एनिमेशन। मैं भी बहुत सारी बार ये गिप इमेजेस यूज़ करता हूँ, और गिप इमेजेस के लिए मैं अलग सी वेबसाइट्स भी बताऊंगा, और आपको कुछ इंटरेस्टिंग 10 वेबसाइट भी बताऊंगा इस वाले पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो डोंट वरी, जो इंटरेस्टिंग वेबसाइट है जहाँ पे फ्री कंटेंट आपको मिल सकती है या फ्री चीज़ें मिलेगी, ऐसा भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको ये आइडिया आ चुका है कि इमेजेस सर्च कैसे करते हैं। GIF इमेज यानी कि एनिमेटेड इमेजेस मुझे चाहिए तो मैं कैसे सर्च कर सकता हूँ। और हो सकता है कि जिप में सारी इमेजेस एनिमेटेड ना हो, कई इमेजेस एनिमेटेड नहीं होती है। अब इसके अलावा एक और रहता है PNG इमेज, जो यहाँ पे इस फिल्टर क्राइटेरिया में नहीं है। अब PNG इमेज का मतलब क्या होता है, .png मैं आगे लिखूंगा, computer.png। अब मैंने ये ले लिया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये बॉक्स आ रहे हैं। तो ये जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रहा है इसे PNG इमेज कहते हैं। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेजेस हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें इसे कहीं पे यूज़ करना है एडवर्टाइजिंग के लिए इस इमेज को। तो मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ इमेज को, बेसिकली मैं आपको पावर पॉइंट में दिखाता हूँ, मेरे पास पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन है, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये PNG है कि नहीं पता चल जाएगा, राइट क्लिक और मैं यहाँ पे पेस्ट इमेज, ये दिख रहा है पेस्ट पिक्चर, तो ये PNG है। देखिए इसमें बैकग्राउंड बिल्कुल है ही नहीं, ट्रांसपेरेंट है। मैं यहाँ पे ये इमेज के ऊपर रख सकता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी रखूँगा मैं, इसका वाइट बैकग्राउंड नहीं आया। अगर मैं दूसरी कोई इमेज लेता हूँ, सपोज ये इमेज देखते हैं, ये भी PNG है, बहुत सारी PNG सर्च किया तो बेसिकली PNG रहेगा। लेकिन कुछ इमेजेस PNG में JPG भी आती है, तो ध्यान रखिए कि वो PNG है कि नहीं, वो चेक करें अच्छे से। जैसे ये वाली इमेज देखते हैं और ये कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, ये देखिए राइट। ये वाले में आप देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। तो PNG जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इमेजेस को प्रॉपरली प्लेस करने के लिए, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं है इसका, इसे डिलीट कर देते हैं और इसे यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये आइडिया आपको आ गया है कि भाई PNG सर्च कैसे करना है। तो आपको बेसिकली मैं ये आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपको पर्टिकुलर इमेजेस चाहिए तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं। PNG सर्च कीजिए, GIF सर्च कीजिए, JPG तो बेसिकली होता ही है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, फुल फॉर्म भी याद रखिए। तो चलिए गूगल क्रोम इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक सर्च भी हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा गूगल पे प्रोफेशनली सर्च हम कैसे करते हैं जिससे आपका टाइम बचेगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रोफेशनल सर्च हमें गूगल में पता होने चाहिए। लेट्स बिगिन। तो चलिए इमेजेस सर्च हमने जान लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रोफेशनल सर्च कैसे करते हैं। मैं कुछ आपको अलग अलग टिप्स बताऊंगा सर्च करने की। तो यहाँ पे मैं ऑल में क्लिक करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और हम प्रोफेशनल सर्च शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि मुझे अगर कोई कंटेंट सर्च करने हैं तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डेटा एंट्री जॉब्स इन मुंबई। चलो मुंबई ले लेता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं सर्च करूँगा डेटा एंट्री जॉब्स इन मुंबई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट कितने आ रहे हैं, अबाउट 3 करोड़ 90 लाख। ओहो इतने रिजल्ट आ चुके, 3 करोड़ 90 लाख। तो मैं क्या करना चाहूँगा, 3 करोड़ 90 लाख इतने में ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। तो मैं डेटा एंट्री जॉब्स इन मुंबई के आगे और पीछे डबल कोड ऐड करूँगा, डबल इन्वर्टेड कोमा, डबल कोड दिख रहा है, कोड में लिखूँगा इस तरह से, एंटर करूँगा। जैसे मैं एंटर करूँगा ये देखिए 19,60,000, 3 करोड़ कहाँ पे, 19 लाख कहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जोन में सर्च होता है, स्पेसिफिक सर्च होता है, याद रखिए। तो ये पर्टिकुलर सर्च करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। डबल कोड्स के अंदर आप ये करोगे तो गूगल को आप बता रहे हो कि भाई बाकी मुझे अनाप शनाप चीज़ें मत दिखाओ, क्योंकि गूगल क्या करता है बेसिकली मैं बता देता हूँ, फंडा क्या है।
डेटा एंट्री ये वर्ड जहाँ जहाँ मिल रहा है गूगल को, वहाँ वहाँ जाके वो हर एक ब्लॉग में से डेटा एंट्री वर्ड के सर्च को लाके आपके सामने रख रहा है, राइट। तो अभी आपने डेटा एंट्री जॉब्स इन मुंबई डाला तो उसने स्पेसिफिक डेटा एंट्री जॉब्स इन मुंबई इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस को ही सर्च किया और जो पेजेस उसे मिल रहे हैं वही आपके सामने यहाँ पे लाके रखे हैं। तो यहाँ पे जाकर आप एक स्पेसिफिक सर्च आप ले सकते हैं इस कोड की मदद से। डबल इन्वर्टेड कोमा आप दोगे तो ये स्पेसिफिक सर्च होता है। एक नई ट्रिक याद रखिए सर्च करते समय, ओके। उसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिक वेबसाइट पे सर्च करना है, जैसे आपको सर्च करना है, मेरी एक वेबसाइट है जिसमें आपको सर्च करना है CCC एग्जाम के बारे में मैंने कुछ बताया कि नहीं उस वेबसाइट के ऊपर, तो आप यहाँ पे लिखिए वेबसाइट का नाम, जैसे मैंने लिख दिया learnmoreindia.in स्पेस और मैं लिखूंगा आगे CCC एग्जाम। याद रखिए वेबसाइट का नाम लिखिए पूरा और उसके बाद CCC एग्जाम टाइप कीजिए, एंटर कीजिए। जैसे आप टाइप करोगे आपको मिलेगा उस वेबसाइट के ऊपर जो मैंने सर्च किया है उससे रिलेटेड रिजल्ट। तो यहाँ पे CCC कोर्स क्या है, CCC कोर्स इन हिंदी ये दिखाई दे रहा है। तो ये आप यहाँ पे क्लिक करके उस वेबसाइट के ऊपर जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये learnmoreindia.in जहाँ पे आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी और एग्जाम के क्वेश्चंस भी मिलेंगे फ्री में अटेंड करने के लिए। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, जाकर चेक कीजिए एक बार, ओके। फिलहाल तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर कैसे सर्च करना है, वेबसाइट का नाम लिखना है और आगे आपको लिखना है जो सर्च चाहिए वो सर्च आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब आगे का सर्च मैं बताऊं आपको कि अगर आपको कोई PDF फाइल चाहिए, PPT फाइल चाहिए या फिर आपको कोई एक्सेल फाइल चाहिए तो आप उसे भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल की मदद से, लेकिन उसे स्पेसिफिकली सर्च करना पड़ेगा। जैसे मुझे एक बुक पढ़ना था, हु मू माई चीज़, PDF फॉर्मेट चाहिए था मुझे उसका, तो मैंने हु मू माई चीज़ किया, टाइप किया बुक का नाम। ये बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है, एक स्टोरी टाइप बुक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप भी पढ़ लेना कुछ लाइफ में। अगर आपको लगता है कि चेंजेस नहीं हो रहे तो वहाँ पे उस बुक को पढ़ो और उस बुक में आपको पता चलेगा कि भाई आप कौन से कैरेक्टर हो। फिलहाल मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। फाइल टाइप लिखूँगा PDF, मुझे इस बुक का PDF चाहिए तो मैंने लिखा हु मू माई चीज़, फाइल टाइप PDF। आप देख पाएंगे यहाँ पे हु मू माई चीज़ PDF फाइल यहाँ पे आ चुका है। मैं फोकस भी कर देता हूँ, ये देखिए PDF, राइट। अब मैं इसे ओपन भी करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और ये देखिए ये पूरा का पूरा बुक यहाँ पे आ चुका है। आराम से आप पढ़ सकते हैं इसे या फिर इसकी कॉपी भी ले सकते हैं मार्केट से, अमेज़ोन से वगैरह। लेकिन अगर आपको नहीं लेना है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, ज़रूर पढ़ लेना। मैं रिकमेंड करूँगा आपको पढ़ने के लिए। तो आपको आइडिया आ चुका है कि भाई PDF हम कैसे सर्च करते हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने RAM सर्च किया। RAM सर्च करते ही यहाँ पे मैं इमेजेस में दिखाना चाहूँगा। पहले यहाँ पे देखिए रैम तो आ चुका है, लेकिन ये भी आ गया है, ये भी आ गया है। ये रैम नाम की कुछ यहाँ पे कार भी दिखाई दे रही है बेसिकली। तो ये क्या है, अलग अलग सर्च आ रहे हैं। तो मुझे स्पेसिफिक रैम यही चाहिए कंप्यूटर की रैम के बारे में। तो मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा और मैं चाहूँगा कि भाई प्लस कंप्यूटर, राइट। मैं इस तरह से लिखूंगा। तो अब देखिए बाकी के जो रैम दिखाई दे रहे थे ना अलग अलग, वो सब गायब हो गए और ये एक ही रैम यहाँ पे आ चुका है। तो स्पेसिफिक सर्च के लिए आप प्लस भी ऐड कर सकते हैं किसी वर्ड के आगे। याद रखिए एक प्रोफेशनल सर्च, याद रखिए टाइम सेविंग सर्च है। तो अभी आगे मैं बताऊं कि आपको अगर आपने यहाँ पे एक नंबर लिखा है जो कि है कुछ पर्टिकुलर नंबर, आपको पता नहीं कि ये मिलियन बिलियन क्या है, कितना है, ट्रिलियन है, तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू करो और यहाँ पे इंग्लिश लिख दो। जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश लिखोगे तो भाई 123,548,564,000 जो भी है, तो यहाँ पे वो नंबर ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगा, राइट। दैट्स इट, इतना ही मुझे इसके बारे में बताना था। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग सर्च आपको बताना चाहूँगा जो कि प्रोफेशनल तो नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको पता है कि विंडोज़ अभी हम 10 इस्तेमाल कर रहे हैं, 11 भी आ चुका है, लेकिन पुराना जो विंडोज़ है, विंडोज़ 98, विंडोज़ 93, तो वो इंटरफेस कैसे थे अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो बस आपको लिखना है विंडोज़ 98, 97 लिख दिया मैंने, 98 और ट्राई, यहाँ पे लिख दो विंडोज़ 98 ट्राई और यहाँ पे जो सर्च आ रहा है ये दिखाई दे रहा है ना windows98.js.org, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, राइट। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं और इस विंडोज़ के इंटरफेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें विंडोज़ 98 अगर आपके ज़माने में था, आप अगर उस ज़माने के हो तो आपके लिए एक थोड़ी सी भोली बिसरी यादें यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। और विंडोज़ 98 की जगह में 93, अब ये तो बहुत पुराना हो गया, तो ये तो भाई ये देखिए विंडोज़ 93 भी लोड होगा और इसका इंटरफेस ब्राउज़र में लोड होगा। बस इंटरफेस है, ये एक्चुअल पूरा का पूरा विंडो नहीं है, बस आपको यहाँ पे कुछ यादें पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए दी गई है। और जैसे मैं यूज़ करता था विंडोज़ XP, मैं विंडोज़ XP से शुरुआत कर चुका हूँ। मेरे ज़माने में विंडोज़ XP था, तो विंडोज़ XP ट्राई करता हूँ मैं
और ये देखिए, ओहो याद आ गया मुझे वो सारी चीज़ें जो कि मैं यूज़ करता था इनको, और मैं इसमें गाना प्ले करता था। ये फेवरेट ऐप था तब उस टाइम पे, विन AMP, जिसमें म्यूज़िक प्ले होता था। यहाँ पे देखिए ये म्यूज़िक प्ले करने के लिए दिया है, आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। शायद मैंने इसका स्पीकर ऑन नहीं किया है तो आपको ये सुनाई नहीं देगा, 1 मिनट। तो अब मैंने इंटरनल सिस्टम साउंड भी ऑन कर दिया है ताकि आपको सुनाई दे कि भाई यहाँ पे गाना बज रहा है कि नहीं बज रहा है। अरे बज रहा है यार, बज रहा है, ओके। फिलहाल स्टॉप कीजिए, और यहाँ पे आप गाने वगैरह ऐड नहीं कर सकते, जो दिए उसी में से बजाओ बस। ओके, तो ये एक पुराना इंटरफेस, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने XP यूज़ किया होगा। एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा करता था। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें आपने यूज़ की होगी भैया, ये बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। तो अभी यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग सर्च की तरफ जाते हैं, जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली ब्राउज़र में टाइप करूँगा। मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ ELZOOG.IM। ये क्या है, ये गूगल का उल्टा है। गूगल का उल्टा मैंने यहाँ पे टाइप किया, .IM लिखा और एंटर किया, तो यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर लो। मैं हर एक को नहीं क्लिक करके बताऊंगा, मैं एक ही क्लिक करके बताऊंगा। अंडर वाटर सर्च करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये देखिए अंडर वाटर सर्च, क्या बात है। मैं फिश को यहाँ पे इधर उधर कर सकता हूँ, इसको इधर उधर ले सकता हूँ, गूगल को सीधा उल्टा किया जा सकता है। देखिए ना अंडर वाटर, इस इमेज को इसको क्लोज कर सकते हैं क्या? हाँ क्लोज, यहाँ पे आ रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम इधर भी जा सकते हैं बैक करके, और कुछ चाहिए आपको यहाँ पे देखिए ना, बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें दी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इंटरटेनिंग है, बाकी कुछ नहीं इसमें। ओहो गूगल पूरा, ये माय गॉड, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था ऑलरेडी। ये गूगल इधर चला उधर चला, राइट। ये देखिए गूगल को ऐसे उठा उठा के आप पटक सकते हैं, राइट। तो गूगल के अंदर ये सारी चीज़ें दी है, बस इस वाले वेबसाइट के अंदर, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग सर्च मुझे लगे, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए। तो अब हमने प्रोफेशनली सर्च और फनी सर्च भी देख लिया। अब हम देखेंगे इस वाले बार के बारे में। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये बुक मार्क है बेसिकली, और यहाँ पे कुछ मैंने बुक मार्क भी करके रखा है। जैसे मैं मेरा लर्न मोर चैनल एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो लर्न मोर चैनल यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। क्या बात है, लर्न मोर चैनल, राइट। और मेरे जितने भी चैनल है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या फिर मैं मेरी coursepay.com वेबसाइट एक्सेस करना चाहता हूँ, ये जो भी मुझे एक्सेस करना है क्विकली मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ आई कैसे? सबसे पहले तो ये जो बार है यहाँ पे कैसे लाना है, यहाँ पे 3 डॉट जो राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं ना आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो इन 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ रहा है बुकमार्क्स, और बुकमार्क्स ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है शो बुकमार्क बार। Ctrl+Shift+B इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये बुकमार्क बार हाइड है। अगर आप पहली बार क्रोम यूज कर रहे हो तो पहले जाके इसे शो करो। यहाँ पे बुकमार्क्स में जाओ, शो बुकमार्क बार, राइट। ओके, अब मुझे सपोज मैंने जो भी विजिट कर लिया है, सपोज मैं क्या करता हूँ, रियल ट्यूटोरियल चैनल विजिट करता हूँ दोस्तों। और ये चैनल विजिट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये बुकमार्क में ऐड करूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस पे। ये देखिए इस पे क्लिक करूँगा, ये पूरा पाथ सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट होने के बाद इसे मैं खींचूंगा, और जहाँ पे भी रखना है मुझे यहाँ पे रखना है। ये देखिए एक लाइन आ रही है लंबी सी, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। जहाँ पे भी मैं रखना चाहता हूँ वहाँ पे मैं रखूँगा। मैं जूम करके भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ड्रैग करके लर्न मोर के आगे मैंने रियल ट्यूटोरियल चैनल की लिंक ऐड कर दी। तो ऐसे आप कोई भी वेबसाइट को डायरेक्टली बुकमार्क में ड्रैग कर सकते हैं, और Ctrl+Shift+B से उसे शो और हाइड कर सकते हैं। देखिए Ctrl+Shift+B, Ctrl+Shift+B, शो और हाइड आप बुकमार्क बार को कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे विजिट की, मैंने अलग अलग चैनल विजिट किए, तो अलग अलग वेबसाइट भी विजिट की। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि यार ये सब कोई किसी को पता चले कि मैंने क्या क्या विजिट किया, तो मैं जाऊँगा Ctrl+H में, यानी हिस्ट्री में जाऊँगा। Ctrl+H में प्रेस करूँगा, या फिर यहाँ पे अगर आप है तो यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहे ना, इसमें ये जो 3 डॉट एलिप्सिस इसे बोला जाता है, इसे यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, हिस्ट्री, राइट। हिस्ट्री में जाकर हिस्ट्री, Ctrl+H यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये, ओके, सारी चीज़ें जो जो आपने विजिट किए, यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए, जो जो हमने सर्च किया सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो आपको लगता है कि यार नहीं पता चले ये, तो आप एक एक चेक करते जाओ, और इसे क्या कर दो, डिलीट कर दो यहाँ से, राइट। आपको लगता है ये मुझे नहीं दिखाने यहाँ पे, तो डिलीट आप कर सकते हैं। वैसे आप इसे डायरेक्टली डिलीट करना चाहते हो तो क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे जाइए, और यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए लास्ट आवर, कभी का डिलीट करना चाहते हैं, लास्ट आवर, लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 7 डेज, लास्ट 4 वीक्स। और इसमें क्या क्या डिलीट होगा, इसमें हिस्ट्री डिलीट होगी पूरी की पूरी जो सर्च किया है। इसमें कुकीज़ भी डिलीट होगी, जो साइट में कुकीज़ सेव होता है। मतलब कुकीज़ क्या होता है बेसिकली, बहुत सारी साइट्स क्या करती है कि कुछ कंटेंट आपके ब्राउज़र में लोड करती है जैसे ही वेबसाइट आप विजिट कर लेते हो, तो उसको कुकीज़ बोला जाता है। और इससे क्या होता है, साइट फास्ट लोड हो जाती है नेक्स्ट टाइम, राइट। तो इसके लिए
कुकीज़ यहाँ पे बहुत सारी साइट का डेटा कुकीज़ में पड़ा रहता है, इसलिए कुकीज़ भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं और कैश इमेज एंड फाइल्स भी क्लियर कर सकते हैं, कैश मेमोरी। तो इन सबको आपको क्लियर करके ब्राउज़र को क्लीन रखना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, ऑल टाइम पे क्लिक करो और सबको क्लियर करो। आपको लगता है नहीं मुझे ब्राउजिंग हिस्ट्री के बारे में ही देखना है, बस ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करना है, तो उसे सिलेक्ट कर लो ब्राउजिंग हिस्ट्री को और उसे क्लियर करो। कुकीज़ वगैरह को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बार कुकीज़ क्लियर करने की ज़रूरत हमें पड़ती है, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स ऐसे रहती है जिसमें पुराना डेटा सेव रहता है, पुराने लॉगिन सेव रहते हैं। तो ऐसे समय में उस वेबसाइट में कुछ अपडेट हो गया तो ये प्रॉपरली उस वेबसाइट में कुकीज़ क्लियर का ऑप्शन नहीं डालते वो लोग नए अपडेट के बाद। तो ऐसे में आपको कुकीज़ खुद से क्लियर करके उस वेबसाइट को विजिट करनी पड़ती है। तो आप ये कुकीज़ यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी ने कहा कि कुकीज़ क्लियर करके वेबसाइट विजिट करो तो यू कैन क्लियर इट। सो यहाँ पे एक तो आप Ctrl+H बटन प्रेस करो, यहाँ से जाकर करो एक एक, नहीं तो यहाँ पे जाकर क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे जाकर आप क्लियर कर सकते हैं डेटा को। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप डेटा को क्लियर करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा अगर आपको क्लियर करना है तो एक एक वेबसाइट डिलीट करने से अच्छा आप यहाँ पे जाकर ब्राउजिंग डेटा यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि भाई हम वेबसाइट पे सर्च करते हैं तो हम यहाँ से उसे क्लीन भी कर सकते हैं। Ctrl+H बटन से आप क्लीन कर सकते हैं। अगर आप सर्च करना चाहते हैं क्रोम पे और आपको लगता है कि यार उसकी हिस्ट्री सेव ना हो, आपको हिस्ट्री क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हिस्ट्री सेव नहीं हुई, तो उसके लिए क्रोम ब्राउज़र में आप Ctrl+Shift+N प्रेस कीजिए या फिर यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए न्यू इनकॉग्निटो मोड ओपन कीजिए। न्यू इनकॉग्निटो मोड का मतलब होता है कि आपकी आइडेंटिटी हाइड रहेगी, आप जो भी सर्च करोगे उसका हिस्ट्री भी स्टोर नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं। तो आप यहाँ पे जाओ और ऊपर सर्च करो, जैसे आपको सर्च करना है गूगल या जो भी सर्च करोगे, इसकी हिस्ट्री बिल्कुल स्टोर नहीं होगी। गूगल पे भी कुछ सर्च करोगे तो इसकी हिस्ट्री बिल्कुल स्टोर नहीं होगी, क्योंकि आप अभी हो इनकॉग्निटो मोड में, राइट। इनकॉग्निटो, आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे हाइड रहेगी। ओके, मतलब आपकी हिस्ट्री स्टोर नहीं होगी। सो Ctrl+Shift+N प्रेस कीजिए, इनकॉग्निटो मोड आएगा, नहीं चाहिए तो क्लोज कीजिए। अलग सा टैब ओपन होता है ये क्रोम ब्राउज़र के अंदर। ओके, क्लियर है आपको? अलग सा टैब मतलब अलग से विंडो ही ओपन होती है वहाँ पे। तो चलिए एक बात तो आपको नहीं पता चली कि भाई इनकॉग्निटो में हम सर्च करेंगे तो हमारी हिस्ट्री स्टोर नहीं होगी। अब देखिए ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग यूज़ करते भी होंगे, उनके लिए ये एकदम बच्चों जैसा खेल होगा, लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैं रिपीट करता हूँ कि जिनको ऑलरेडी पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। अब मैंने क्या किया, बहुत सारी बार अभी मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट विजिट कर ली, यहाँ पे एक वेबसाइट विजिट कर ली, यहाँ पे एक नया टैब लिया, इसमें भी एक वेबसाइट विजिट की, जैसे मैंने लर्न मोर इंडिया विजिट किया और यहाँ पे नया टैब करके और भी वेबसाइट विजिट की, लेकिन मैंने इसे क्लोज कर दिया गलती से, इसे भी क्लोज किया। अब मुझे दोबारा विजिट करना है तो मैं Ctrl+Shift+T बटन प्रेस करूँगा। Ctrl+Shift+T, याद रखिए जो आपने वेबसाइट क्लोज की एक्सीडेंटली या गलती से क्लोज हो गई, यहाँ पे देखिए गलती से क्लोज हो गई, तो आपको दोबारा उसे ब्राउज़र में टाइप करने की ज़रूरत नहीं। Ctrl+Shift+T कीजिए, Ctrl+Shift+T कीजिए, रीविजिट हो जाएगी वेबसाइट, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये एक शॉर्टकट कीज याद रखिए। अब दोस्तों बहुत सारी बार क्या होता है कि हम कोई वेबसाइट पे यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं, मतलब हमारा यूज़र आईडी डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे एक मेरी वेबसाइट है, मैंने उसमें यूज़र आईडी एक डेमो अकाउंट बनाया और पासवर्ड भी मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे टिक करके कीप मी साइन इन नहीं रखा और यहाँ पे लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ। चलिए ठीक है, जैसे मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पे अब क्रोम ब्राउज़र के अंदर देखोगे राइट साइड में एक पॉपअप आता है कि भाई ये पासवर्ड आप सेव करना चाहते हैं क्या। मैंने इसे सेव कर दिया, राइट। अब मैंने इस पासवर्ड को यहाँ पे सेव कर दिया, अगर नहीं किया तो अलग बात है, लेकिन मैंने इस पासवर्ड को यहाँ पे सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद क्या होगा कि ये पासवर्ड अगर यहाँ पे सेव है तो नेक्स्ट टाइम लॉगिन के टाइम पे, जैसे मैं इस वेबसाइट से अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, तो लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पासवर्ड यहाँ पे सेव ही है। तो ये पासवर्ड यहाँ पे सेव इसलिए क्योंकि हमने उसे क्रोम ब्राउज़र में सेव करके रखा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा कहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस जो दिखाई दे रहे हैं ना एलिप्सिस, उसमें मैं सेटिंग्स में जाऊँगा। यहाँ पे सेटिंग्स हमें जाननी है थोड़ी सी। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑटोफिल ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग में ऑटोफिल में जाना है, ऑटोफिल में जाने के बाद पासवर्ड्स में जाना है और पासवर्ड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो पासवर्ड हमने सेव किया है। तो पासवर्ड यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन आपको फिर से कंप्यूटर का पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, तभी मैं पासवर्ड देख पाऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे ये पासवर्ड गलती से सेव हो गया तो मैं यहाँ से इसे रिमूव करना चाहूँगा, तो रिमूव आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि यहाँ से पासवर्ड कैसे रिमूव किया जा सकता है।
और यहाँ पे आप अगर वो जब आप सेव कर रहे हो तो नेवर सेव एक ऑप्शन आता है, वहाँ से अगर नेवर करते हो तो यहाँ पे नेवर सेव आ जाता है, राइट। तो ये एक ऑप्शन आपको पता होना चाहिए सेटिंग के अंदर स्पेशली, ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। साथ ही में सेटिंग में अगर आप आ चुके हैं तो यहाँ पे देखिए यू एंड गूगल पे क्लिक कीजिए, कस्टमाइज योर क्रोम प्रोफाइल। आप क्रोम प्रोफाइल का कलर, आप देखिए ये मैंने कलर चूज़ किया है। आप कुछ अलग कलर रखना चाहते हैं, अलग कलर रख सकते हैं क्रोम प्रोफाइल का, आपको जो लगता है वो प्रोफाइल आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैंने ये कलर रखा है। क्रोम प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं और ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। आप लैंग्वेज में जाकर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो लैंग्वेज इंग्लिश की जगह अलग कुछ रखना चाहते हैं। अबाउट क्रोम के बारे में एक्सटेंशन वगैरह यहाँ पे दिया है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें इतनी ज़रूरत नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई वो आपको है पासवर्ड से रिलेटेड, जो आपको याद रखना है। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहती है सेटिंग्स, तो आपको इतनी ज़्यादा सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं, सेटिंग में इतना हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब मैं नेक्स्ट बताने वाला आपको, मैंने गूगल वेबसाइट यहाँ पे ओपन करके रखी है। अब मैं यहाँ पे गूगल में हिंदी में टाइप करना चाहता हूँ। गूगल में या क्रोम ब्राउज़र में बेसिकली मैं हिंदी में टाइप करना चाहता हूँ। मैंने गूगल का एग्जांपल लिया, लेकिन क्रोम ब्राउज़र में कहीं पे भी मुझे हिंदी में टाइप करें तो मुझे एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग लैंग्वेज में टाइप करने के लिए। तो अगर मैं अभी टाइप करूँगा तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में टाइप होगा ये, राइट। और यहाँ पे मैं हिंदी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ तो हिंदी में सर्च होने वाला है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में ही टाइप हो रहा है, हिंदी में नहीं, राइट। तो आपको वो हिंदी में कैसे लेना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप करेंगे यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल। तो यहाँ पे 3 डॉट जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जाइए, मोर टूल्स में जाइए और यहाँ पे आपको आना है एक्सटेंशंस पे, दिखाई दे रहा है एक्सटेंशंस पे। आप जैसे क्लिक करोगे एक्सटेंशन में यहाँ पे 3 लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आइए ओपन क्रोम वेब स्टोर, ओपन क्रोम वेब स्टोर में आइए और वेब स्टोर के अंदर आपको सर्च करना है गूगल इनपुट टूल। आप यहाँ पे ढेर सारे एक्सटेंशन डाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फिलहाल मैं गूगल इनपुट टूल के बारे में बता रहा हूँ, आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का आइडिया भी आ जाएगा और बाकी बहुत सारे टाइम सेविंग एक्सटेंशन है यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सटेंशन की लिस्ट आ चुकी है। फिलहाल ये वाला एक्सटेंशन जो है गूगल ने फीचर किया है, गूगल की तरफ से है, तो भैया इसे हम लेते हैं और ऐड टू क्रोम करते हैं। और ये सिक्योर्ड है बहुत, लेकिन अनाप शनाप एक्सटेंशन मत इंस्टॉल करो। मैं पहले आपको अलर्ट करूंगा कि भाई कुछ एक्सटेंशंस ऐसे रहते हैं जो आपका डेटा शायद चोरी करने के चांसेस है शायद, बट कैसे कि ये गूगल वैसे भी वेरीफाई करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सटेंशन को आप नहीं जानते उनको इंस्टॉल मत करो, ओके। क्योंकि गूगल पे आप लॉगिन करते हो, आपके पासवर्ड सेव करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। तो यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड होने के बाद यहाँ पे एक आइकॉन दिखाई देगा जिसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्सटेंशन है, राइट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अभी जैसे आप क्लिक करोगे एक्सटेंशन यहाँ पे दिखाई देगा, राइट, सामने आ रहा है, ये देखिए एक्सटेंशन। लेकिन आपको इसे पिन करना है, ये बार बार जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आएगा, लेकिन आप बाजू में क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करो और इसे पिन करो। जैसे आप यहाँ पे पिन पे क्लिक करोगे, ये पिन बटन दिखाई दे रहा है ना, पिन, तो ये यहाँ पे ही रहेगा, बाहर ही रहेगा एक्सटेंशन, राइट। अब इस पर क्लिक कीजिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें एक्सटेंशन ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले इस एक्सटेंशन को यूज़ करने के लिए एक्सटेंशन ऑप्शन में चाहिए। वो पूछ रहे कि भाई इसमें कौन सी लैंग्वेजेस में स्विच होना है आपको, जितनी लैंग्वेजेस चाहिए उतनी ऐड कर सकते हैं। तो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को ऐड कर दूंगा और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज जो दिखाई दे रही है ये भी ऐड कर दूंगा, राइट। हिंदी में इस तरह से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपको ऐड करनी है। अब ये ऐड करने के बाद यहाँ पे अभी आपको ऊपर कौन सी लैंग्वेज रखनी है, मुझे हिंदी रखनी है तो ऊपर रख सकते हैं हिंदी, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। नीचे आपको इंग्लिश रखनी है तो अब जैसे आप चाहते हो वैसे आप रख सकते हैं। हिंदी मैंने ऊपर रख दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी ऊपर आ गया। आप यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करोगे तो अभी आप कहाँ पे आ जाओ, गूगल में आ जाओ। यहाँ पे आपने हिंदी सेलेक्ट की, ये देखिए हाईलाइट भी है, राइट, दिखाई दे रहा है ना, हाईलाइट है, ब्लू में है। तो अब आप जो टाइप करोगे यहाँ पे मैं टाइप किया, ये देखिए मैं कुछ सर्च, ये दिखाई दे रहा है। नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आप सर्च में क्या लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से ले सकते हैं ऐसा, सर्च में क्या लेना चाहते हो। तो ये एकदम माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल की तरह ही है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल क्या आपको पता नहीं, तो इसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था मेरे लर्न मोर शॉर्ट्स चैनल पे, जो कि बहुत सारे लोगों ने देखा और अच्छा लगा लोगों को। यहाँ पे आप लर्न मोर शॉर्ट्स के ऊपर ये वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैंने अपलोड किया था, ज़रूर जाके चेक कीजिए अगर आप इंटरेस्ट हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मैंने चैनल की। तो हिंदी में टाइप कैसे करना है मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ भी आप इसके लिए असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट की ऑलरेडी होती है, लेकिन कीबोर्ड सेटिंग्स, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड सेटिंग में जाइए और इसमें आप शॉर्टकट कीज़ असाइन कर सकते हैं कि भाई स्विच करने के लिए टॉगल करंट इनपुट टूल के लिए क्या शॉर्टकट की आप असाइन करना चाहते हैं।
तो मैं जनरली यहाँ पे कंट्रोल जी रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद कंट्रोल जी बटन प्रेस करूंगा। जैसे मैं कंट्रोल जी बटन प्रेस करूंगा, ये देखिए ये कंट्रोल जी यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं कंट्रोल जी बटन प्रेस करूंगा ये हट जाएगा, ये देखिए ये ब्लू हट गया। अभी ये जो टाइप होगा ना इंग्लिश में टाइप होगा। मैं गूगल सर्च में दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे गूगल सर्च में देख सकते हैं अगर मैंने कैसे टाइप किया तो ये इंग्लिश में टाइप हो रहा है, मुझे हिंदी में चाहिए। तो मैं कंट्रोल जी दोबारा प्रेस करूंगा, कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया, ये देखिए ये ब्लू में हो चुका है। ऊपर देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, ये ब्लू में आ गया, इसका मतलब अब ये हिंदी में टाइप होगा, राइट हिंदी में टाइप होगा जो भी आप टाइप करोगे वो। तो ये आपको आइडिया आ चुका है कि भाई एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इस्तेमाल में लाते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले जीमेल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, ईमेल कैसे सेंड करते हैं और ईमेल के बारे में बहुत कुछ जानकारी हम लेने वाले इस वाले सेक्शन में। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो ना यार, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, क्योंकि उनको भी पता चलने दो कि भाई ऐसा कोई वीडियो है यूट्यूब पे जो आपको डिटेल नॉलेज देने वाला है क्रोम ब्राउज़र के बारे में या जीमेल वगैरह के बारे में। तो ज़रूर शेयर कीजिए और साथ ही में कमेंट ज़रूर कीजिए। एक कमेंट लिखने में क्या जाता है, कमेंट लिख दीजिए आपको कैसा लग रहा है अब तक का वीडियो। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको ISO सर्टिफाइड कोर्सेज सीखने के लिए मिलेंगे घर बैठे बैठे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दी है और आप घर बैठे बैठे सर्टिफिकेट पा सकते हैं। कम रेट में ये कोर्सेज अवेलेबल है और ये डिटेल में, मैं हमेशा चीज़ें डिटेल में पढ़ाता हूँ। ये डिटेल में हर एक टॉपिक के बारे में मैंने उस कोर्स में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट ज़रूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिलहाल जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो आइए अब हम सीखने वाले हैं जीमेल के ऊपर ईमेल अकाउंट कैसे हम क्रिएट करते हैं, अपना जीमेल अकाउंट कैसे बेसिकली क्रिएट करना होता है वो देखने वाले हैं। तो आप google.com वेबसाइट विजिट कीजिए, यहाँ पे जीमेल पे क्लिक कीजिए या फिर साइन इन पे क्लिक कीजिए। देखिए जिस तरह से आप जीमेल पे अकाउंट बनाएंगे वैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट या और साइट पे भी बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है। तो मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ। तो साइन इन के लिए वो पूछ रहा है कि भाई आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दो, लेकिन हमने ईमेल तैयार नहीं किया है तो कहाँ से दे, तो पहले हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन दिया है आपको क्रिएट अकाउंट, राइट। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे वो पूछेगा भाई किसके लिए बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, बच्चों के लिए बना रहे हो, बिजनेस के लिए बना रहे हो। तो मैं तो बना रहा हूँ खुद के लिए, तो माई सेल्फ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं अपना नाम डालूंगा, जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फटाफट नाम एंटर करो और यहाँ पे नीचे क्लिक करो और आप ईमेल आईडी उसे बताओ कि आप कौन सा ईमेल आईडी लेना चाहते हो। बेसिकली आपको एक ऐसा ईमेल आईडी लेना पड़ेगा जो किसी और ने नहीं लिया है। तो यहाँ पे कुछ आपको नंबर, सपोज आपने इतना ही लिखा और आगे बढ़े तो यहाँ पे वो बताएगा कि भाई दैट यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, ट्राई अनदर, और सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये ले लो HD सतीश डोळे HD और ये नंबर ले लो, या फिर इसके आगे कुछ नंबर ऐड करो। वो बताएगा हाँ यू कैन यूज़, ओके यू कैन यूज़ लेटर नंबर्स एंड पीरियड्स ऑल्सो। तो मैंने ये लिया और उसने बोला कि यार ये एक्सेप्टेड है, राइट। अभी दिखाई दे रहा है ना। अगर इसकी जगह सपोज मैं लेता हूँ 1999 तो शायद ये भी, हाँ ये भी एक्सेप्टेड है। तो मतलब ऐसा होता है कि आप यहाँ पे नंबर ऐड करके ईमेल आईडी को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके नाम से ईमेल आईडी तो बनना मुश्किल है, नाम और सरनेम से बस उतना ही, क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। अच्छा मैं सतीश डोळे नाम से बहुत सारी ईमेल आईडी बना चुका हूँ, तो कुछ और नाम से मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ऊपर सतीश डोळे नाम रखूँगा, लेकिन नीचे कुछ अलग देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कोर्स पे हेल्प, राइट, कोर्स पे हेल्प, या फिर ये नाम ऊपर भी मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, कोर्स पे हेल्प, इस तरह से। ओके नाम और लास्ट नेम इस तरह से आप रख सकते हैं, कोर्स पे हेल्प। कोर्स पे हेल्प करके यहाँ पे मैंने रख दिया। ये ईमेल आईडी देखते हैं ये क्रिएट होता है कि नहीं होता है, मतलब ये ऑलरेडी अवेलेबल आता है कि नहीं। ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं आएगा क्योंकि कोर्स पे नाम नया है, नया ब्रांड है। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसको पासवर्ड चूज़ करेंगे। वो बोल रहा है कि यहाँ पे पासवर्ड चूज़ करते समय यूज़ 8 और मोर कैरेक्टर्स विथ अ मिक्स ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड सिम्बल्स। तो आप यहाँ पे 8 और उससे ज़्यादा कैरेक्टर ऐड करो, जो कि लेटर भी रहेंगे, नंबर्स भी रहेंगे और सिंबल भी रहेगा। पासवर्ड चूज़ करते समय हमेशा याद रखो कि वो आपको याद रहे, ऐसा पासवर्ड लो। और जो आपके नाम और सरनेम या बर्थ डेट से थोड़ा सा अलग रहे, लेकिन याद रहे। बर्थ डेट वगैरह भी यूज़ करते लोग, लेकिन कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर यूज़ करो, यानी कि पहला लेटर कैपिटल लिखो हर आपके नाम का, ऐसा कुछ करो। तो वैसे आप कुछ यहाँ पे ले लो। फिलहाल मैं एक यहाँ पे पासवर्ड ले रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको पासवर्ड नहीं बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ और मैं स्पेशल कैरेक्टर वगैरह मिक्स करूँगा यहाँ पे। तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। जो भी पासवर्ड मैंने डाला है वो सिक्योरिटी रीज़न के कारण मैं आपको नहीं बताऊँगा। पासवर्ड डालने के बाद कन्फर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड आपको एंटर करना है, राइट।
आपको कोई किसी का पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। ओके, तो जो भी पासवर्ड यहाँ पे आप एंटर करोगे उसका कंफर्म पासवर्ड सेम आपको वहाँ पे एंटर करना है, और ये पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। बेसिकली कोई भी शेयर नहीं करेगा क्योंकि सिक्योरिटी भाई सिक्योरिटी। और शो पासवर्ड करके आप देख सकते हैं, आपको लगता है कि यार आपने जो टाइप किया वो प्रॉपर नहीं है तो शो पासवर्ड करके आप देख सकते हैं, राइट। और फिलहाल मैंने तो प्रॉपर टाइप किया है और नेक्स्ट मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते ही वो पूछेगा कि भाई आपका फ़ोन नंबर दो, फ़ोन नंबर दो वेरीफाई करने के लिए कि भाई आप ही हो, क्योंकि आपको एक OTP भेजेगा, उसके बाद ये आपका ईमेल आईडी बनेगा। पहले कंपलसरी नहीं करता था, अभी फ़ोन नंबर कंपलसरी किया है, तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर करता हूँ। और इस फ़ोन नंबर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर रखूँगा, जो कि है सिक्योरिटी रीज़न के कारण, क्योंकि अगर फ़ोन नंबर आपको दिखाई दिया तो भाई पूछो मत, कॉल पे कॉल आते रहेंगे। ओके, यहाँ पे आपको आपका बर्थ डेट एंटर करना है, जो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है बर्थ डेट और फ़ोन नंबर दोनों भी सिक्योरिटी रीज़न के कारण मैं यहाँ पे ब्लर रखूंगा। और ये रिकवरी ईमेल एड्रेस है, ये ऑप्शनल है, ये आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते। रिकवरी ईमेल आईडी इसके लिए होता है कि अगर आप इनकेस इस ईमेल आईडी का पासवर्ड या बहुत कुछ भूल जाते, पासवर्ड भूल जाते, या फिर कभी इस पे सिक्योरिटी का इशू होता है, तो ये रिकवरी ईमेल आईडी पे आपको मेल आता है, उसको अगर आप क्लिक करते हो तो वहाँ से आप इस ईमेल को रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी ऑलरेडी है, नहीं है तो इसे छोड़ो, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे आप बर्थ डेट एंटर करो और जेंडर भी सिलेक्ट करो। बर्थ डेट और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे, जेंडर तो बेसिकली ब्लर रखने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी की चीज़ें मैंने ब्लर रखी है। और मैं नेक्स्ट करूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे मुझे एक OTP के लिए ऑप्शन आएगा कि भाई OTP सेंड करना है। तो जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, वेरीफाई योर फ़ोन करके स्क्रीन आएगी, वो बोलेगा कि हम एक OTP भेज रहे हैं आपके नंबर पर, वो OTP हमें बता दो प्लीज़। OTP अगर आप बताते हो तो ही आपका ये ऑलरेडी अकाउंट वैलिड माना जाएगा, साइन इन किया जाएगा आपको। तो एक मेरे मोबाइल पे OTP आया, मैं इसे फटाफट एंटर कर देता हूँ और मैं इसे वेरीफाई करता हूँ। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ब्लर मैंने इसलिए रखी, आपको मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई ये रिसीव वीडियो कॉल्स वगैरह वगैरह, यस आई एम इन करो, स्किप करने की ज़रूरत नहीं, ये सब रखा तो भी चलेगा। यस आई एम इन, नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे आई एग्री करो। ओके, इस तरह से आपको 2-4 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका जीमेल अकाउंट बन चुका है। यहाँ पे एक अवतार दिखाई दे रहा है, आ चुका है, राइट। और अकाउंट भी दिखाई दे रहा है, coursepayhelp@gmail.com। ओह क्या बात है। तो चलिए मैं यहाँ पे जीमेल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं जीमेल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई हम आ चुके हैं इनबॉक्स के अंदर हमारे जीमेल के, और यहाँ पे एक ईमेल भी आ चुका है गूगल की कम्युनिटी की तरफ से, वेलकम, राइट, वेलकम कोर्स पे आपका स्वागत है। अभी हम इनबॉक्स में आ चुके हैं। सबसे पहले तो हमें ये अवतार बदलना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये देखिए यहाँ पे एक फोटो का आइकॉन दिया है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप जो लोगो रखना चाहते हैं, जो इमेज रखना चाहते हैं अपना खुद का, तो आप यहाँ पे ऐड प्रोफाइल फोटो में जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ फोटोज उन्होंने दिए, लेकिन हम जाएंगे फ्रॉम कंप्यूटर एंड अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर में जाकर जहाँ पे भी आपके पास आपकी फ़ोटो अवेलेबल है वो आप रख सकते हैं। फिलहाल मैं मेरी फ़ोटो डेस्कटॉप पे शायद अवेलेबल है, ये रख देता हूँ, या फिर आप लोगो रखना चाहते हैं तो लोगो भी आप रख सकते हैं। ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसने बोला कि क्रॉप कैसे रखना है, क्रॉपिंग आप कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए क्रॉपिंग के आइकॉन आ चुके, छोटा बड़ा, आपको कैसा नीचे से क्रॉप करना है। आपको लगता है कि यार बहुत बड़ा दिख रहा है, ये छोटा सा है, तो इस तरह से आप इसे रख सकते हैं। ये देखिए, और थोड़ा सा छोटा करना है तो ये क्रॉप कीजिए, रोटेट भी कर सकते हैं। सेव प्रोफाइल पिक्चर, और ये प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अभी ऐड हो जाएगा। चलो बूम, हो गया, गॉट इट। ये देखिए प्रोफाइल पिक्चर अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो गया, प्रोफाइल पिक्चर तो ऐड हो गया। अब ये तो प्रोफाइल पिक्चर हमने ऐड किया। अब हम जानते हैं इस पैनल के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे कंपोज बटन दिया है। कंपोज बटन से हम नया ईमेल कंपोज कर सकते हैं। किसी को भी ईमेल भेजना है तो यहाँ से हम भेज सकते हैं। मैं दिखाऊंगा कैसे भेजना है, पहले इसकी इंफॉर्मेशन बताता हूँ। इनबॉक्स में आए हुए मेल आपको दिखाई देंगे, राइट। यहाँ पे आया हुआ मेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें इनबॉक्स में 3 टाइप है, प्राइमरी, सोशल और प्रमोशन ईमेल यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए प्रमोशन के ईमेल, यहाँ पे प्रमोशन के ईमेल आना चालू हो गए, क्या बात है, ओके। और सोशल ईमेल यहाँ पे दिखाई देगा आपको, और प्राइमरी ईमेल यहाँ पे दिखाई देगा, सोशल मीडिया का ईमेल, राइट, फेसबुक वगैरह पे अगर ये अकाउंट आप लिंक करते हो तो ये 3 ईमेल के यहाँ पे सेक्शन आपको मिलेंगे। स्टार में क्या मिलेगा, स्टार में अभी कुछ नहीं है, लेकिन इनबॉक्स में जाकर इस मेल को अगर मैं यहाँ पे स्टार पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्टार है, इस पे मैं स्टार करता हूँ तो स्टार में ये ईमेल यहाँ पे मिल जाएगा, ओके, राइट। यहाँ पे आपको मिल रहा है ये ईमेल। और अगर मैं स्टार से इसे हटा देता हूँ, दोबारा मैं इस पे इनबॉक्स में आके स्टार पे क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप कोई इंपॉर्टेंट ईमेल से उन्हें आप स्टार में रखना चाहते हो तो आप स्टार में रख सकते हैं। और इसमें भी मल्टीपल स्टार होते हैं,
जो कि मैं आपको आगे जीमेल के टिप्स में बताऊंगा, जिसमें मैं 11 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ, तो उसमें मैं कवर करूंगा ये वाला। और यहाँ पे राइट साइड में आपको ईमेल डिलीट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है कि भाई इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आप इसको स्नूज करके रखना चाहते हैं। अभी ये स्नूज क्या होता है बेसिकली, ये स्टार के नीचे ऑप्शन दिया है, स्नूज पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये अभी तो आपको ईमेल आया है, लेकिन अपने ये ईमेल अकाउंट मोबाइल पे लॉगिन किया तो क्या होगा कि फिर से आपको क्या करेगा, कल 8 बजे ये स्नूज करेगा ये ईमेल। देखिए इनबॉक्स से अभी ये चला गया, लेकिन ये कहाँ पे चला गया, स्नूज में। स्नूज किया ना, ये देखिए ईमेल है आपके पास, अभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये स्नूज यानी अलर्ट देगा। जैसे आपका अलार्म करता है ना, आपको स्नूज देता है कि भाई हाँ अलार्म हो गया, तो आपने उसे स्नूज पे रखा तो बार बार 5-5 मिनट में आएगा। वैसे ये कल 30 जून को मुझे शाम को 8 बजे फिर से मोबाइल में अगर लॉगिन है तो ये मेल दिखाई देगा कि हाँ ये नया ईमेल आ चुका है, या फिर ये इनबॉक्स में आ जाएगा कल। ओके, याद रखिए यहाँ पे तो एम्प्टी है, लेकिन वो इनबॉक्स में आ जाएगा। तो स्नूज आपको आइडिया आ चुका है कि स्नूज क्या होता है। सेंड मतलब अगर हमने कंपोज में से कोई ईमेल भेजा, कंपोज के ईमेल को भेज दिया तो सेंड में दिखाई देगा, और कंपोज में जाकर सेव किया तो ड्राफ्ट्स में दिखाई देगा। आधा ईमेल जो भेजा ही नहीं है ड्राफ्ट्स में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे मोर में कुछ ऑप्शन है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट ईमेल्स भी आप यहाँ पे मार्क करके रख सकते हैं, चैट से स्केड्यूल ईमेल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ईमेल कैसे स्केड्यूल करना है उसका भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा, डोंट वरी। ऑल मेल यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे स्पैम है। स्पैम क्या होता है कि कई बार कोई आपको ईमेल भेजता है तो उसमें अटैचमेंट रहती है, और ऐसे में ये गूगल को लगता है कि भाई ये इनसिक्योर मेल है तो उसे स्पैम में डाल देता है। एडवर्टाइजिंग के मेल भी स्पैम में आते हैं बहुत सारे, तो आपके कोई इंपॉर्टेंट मेल भी स्पैम में जाने के चांसेस रहते हैं, इसलिए स्पैम चेक किया करो। अगर किसी ने मेल भेजा और उसने बोला कि मैंने मेल भेजा है आपको, तो आपने बोला यार मेरे इनबॉक्स में तो मेल नहीं आया, आपने भेजा ही नहीं है, तो आप पहले एक बार अपना स्पैम भी चेक कर लो। कभी कभी स्पैम में आ जाता है, स्पैम फोल्डर चेक कर लो, स्पैम में मेल आता है और उसे आप मूव कर सकते हैं इनबॉक्स में, राइट। मूव करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, मतलब कोई भी इनबॉक्स का मेल है ना वो आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। जैसे ये स्नूज के अंदर ईमेल है, आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आपको ये मूव टू ऑप्शन मिल रहा है, जैसे आप जिसमें चाहिए उधर इसे मूव कर सकते हैं। मुझे इनबॉक्स में मूव करना है, प्रमोशन फोरम्स, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे। तो ऐसे कोई भी ईमेल कहीं पे भी, स्पैम का ईमेल भी आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं अगर आपके स्पैम में कोई ईमेल आया है तो। और ट्रैश, अगर इस ईमेल को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने डिलीट किया तो ये यहाँ पे डिलीट हो गया, लेकिन परमानेंट नहीं, टेम्पररी, यानी ट्रैश फोल्डर में आपको मिलेगा। ये देखिए तो ट्रैश फोल्डर में आ चुका है। यहाँ से अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ तो भाई ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा, राइट। तो ये ट्रैश फोल्डर से आप मूव करते हो, यहाँ पे मूव टू कहाँ पे डालना है इसे, मुझे डालना है इनबॉक्स में वापस। चलो ठीक है, इनबॉक्स में, तो ट्रैश टू इनबॉक्स, ये देखिए इनबॉक्स में वापस आ गया। तो इधर से उधर ईमेल आप भेज सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, और मैनेज लेबल भी, आप यहाँ पे ग्रुप भी तैयार कर सकते हैं एंड बहुत कुछ। क्रिएट न्यू लेबल पे क्लिक करके आप यहाँ पे नया लेबल तैयार कर सकते हैं और नया फोल्डर भी तैयार कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। अब यहाँ पे कंपोज में मैं क्लिक करूंगा और पहले ईमेल भेजना सीखेंगे हम, राइट। कंपोज में पहले ईमेल भेजना आना चाहिए ना हमें। तो मैं जैसे कंपोज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अब इस डायलॉग बॉक्स में आ जाते हैं, जरा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे टू में उसका ईमेल आईडी लिखेंगे जिसको हमें भेजना है, राइट। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देता हूँ एक, learnmorprohelp@gmail.com। ओके, इस तरह से मैंने ईमेल आईडी पूरा लिख दिया। टू में जिसका ईमेल आईडी में लिखा है उसको चला जाएगा, और मैं चाहता कि यार और एक पर्सन है उसको भी भेजना है साथ में, तो मैं कॉमा करूंगा और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी लिखूंगा, राइट। ऐसे जितने भी आप भेजना चाहते हैं यहाँ पे टू में ऐड कर सकते हैं। लगभग 500 ईमेल एड्रेस आप टू में ऐड कर सकते हैं, 500 से ज़्यादा नहीं है, राइट। तो उससे ज़्यादा आगे जाता ही नहीं, फिर वो 500 ईमेल आईडी यहाँ पे टू में आप एक साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है CC, इसे भी समझ लीजिए, और BCC मैंने क्लिक किया। अब ये CC और BCC क्या होता है बेसिकली, CC यानी कि कार्बन कॉपी एंड BCC यानी ब्लैंक कार्बन कॉपी। अब क्या होता है कि कई बार हम जो मेल कर रहे हैं, ये सपोज एक कंपनी के पर्टिकुलर पर्सन को कर रहे हैं, और आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ साथ उसका जो मैनेजर है, एक कंपनी का एम्प्लॉय को आप कर रहे हो, कस्टमर केयर है सपोज, और आपको लगता है कि आपके पास मैनेजर का भी ईमेल आईडी, तो आप मैनेजर को CC में रखो कि मैंने इस एम्प्लॉय को ये काम बताया था, और या फिर ये मैंने ही किया था। तो मैनेजर को अगर आप CC में रखोगे तो उसको पता चलेगा कि भाई हाँ ये काम इसको दिया गया है। तो मैनेजर ऐसा करता है जनरली। मैनेजर अगर किसी को काम असाइन करता है तो वो उसके पर्टिकुलर
बॉस को भी एक सीसी कर देता है और अपने एम्प्लॉय को टू में रख देता है। तो बॉस को पता चलता है कि भाई हाँ, इस एम्प्लॉय को ये काम इन्होंने असाइन कर दिया है। और यहाँ पे बीसीसी में क्या होता है, ब्लैंक कार्बन कॉपी। आपको लगता है कि भाई ऊपर जो ईमेल आईडी मैंने लिखे उनको ना पता चले कि भाई इसको भी मैंने भेजा। देखिए, अगर आप सीसी में ईमेल आईडी रखते हो, मैं यहाँ पे कुछ भी रख देता हूँ, यहाँ पे admin@coursepay या कुछ भी है, ऐसा एक ईमेल आईडी है, coursepay.com वगैरह है, ऐसा एग्जाम्पल ईमेल आईडी लिया मैंने। तो ये ईमेल आईडी पे क्या होगा कि इसको पता चलेगा, coursepay.com एडमिन को पता चलेगा कि भाई लर्न मोर प्रो को टू में रखा है, मुझे सीसी में रखा है ये मेल। या फिर लर्न मोर प्रो हेल्प को भी पता चलेगा कि भाई सीसी एक कॉपी इसकी मैनेजर के पास भी गई है, कार्बन कॉपी, मुझे काम करना पड़ेगा। ओके, उनको भी बताया गया है। लेकिन ब्लैंक कार्बन कॉपी में अगर आपने यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया बॉस, कुछ भी लिख दो, boss@coursepay.com, तो ये बॉस को अपने यहाँ पे रखा है, तो ना लर्न मोर प्रो हेल्प को पता चलेगा ना एडमिन को पता चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि बॉस को एक कार्बन कॉपी भेजी गई है, क्योंकि ये ब्लैंक कार्बन कॉपी है, इनको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो आप चाहते हैं कि भाई एक कॉपी एकदम मैनेजमेंट को भी चला जाए, जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, बॉस है, जो भी है, और इनको ना पता चले, तो आप बीसीसी में उनको रख सकते हैं। तो ये डिपेंड है, आपको बीसीसी वगैरह ऐड करना है, नहीं करना है, सीसी बीसीसी, और करना है तो कर सकते हैं, नहीं ऐड करना है तो स्किप कीजिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव होगा और आप क्लिक करोगे तो ऐड कर सकते हैं। तो आइडिया दे दिया मैंने, सीसी और बीसीसी होता क्या है, कार्बन कॉपी, और बीसीसी ब्लैंक कार्बन कॉपी, राइट। जो सीसी में ईमेल आईडी रखते हैं उसको ये पता चलता है कि भाई ये टास्क इसको असाइन किया गया है, जिसको भी सीसी ईमेल मिलता है उसको पता चलता है कि भाई हाँ, ये टास्क इसको बताया है और मेरे पास इसका कार्बन कॉपी भेजा है, राइट। इस तरह से होता है। और बीसीसी वाले को तो पता चलता है कि किसको किसको भेजा है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है अभी। तो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी को पेमेंट के लिए रिमाइंडर कर रहे हो, तो वैसे कुछ आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, रिमाइंडर अबाउट पेमेंट ड्यूज, राइट। इस तरह से आप लिख सकते हैं पेमेंट ड्यू। तो पेमेंट ड्यूज के बारे में रिमाइंडर आप दे रहे हो, ये सब्जेक्ट आप लिख सकते हो। और यहाँ पे फिर आप लिख सकते हो हेलो सर और मैडम, हेलो सर और मैडम, है ना। तो यहाँ पे बाकी का पूरा लेटर आ जाएगा, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मेट आप लिख दो। फिलहाल मैं ये पूरा फॉर्मेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हेलो सर और मैडम, योर लास्ट डे ऑफ पेमेंट इज़ लाइक दिस, ऐसा, योर ड्यू अमाउंट इज़ योर ड्यू अमाउंट वगैरह आप लिख सकते हैं। मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ। और पूरा अमाउंट लिखो, और लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। वो सिग्नेचर ऐड कैसे करना है मैंने आगे बताया आपको, कि यहाँ पे हर एक ईमेल में आपका एक सिग्नेचर कैसे आ सकता है, मल्टीपल सिग्नेचर कैसे ऐड करते हैं, तो आगे जीमेल टिप्स में मैं आपको बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे फिलहाल हम लिखते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स। थैंक्स एंड रिगार्ड्स जैसे मैं लिखूँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक भी यहाँ पे सजेस्ट करता है आपको गूगल, और मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मेरा, ठीक है। चलो, यहाँ पे ये सब हो गया ईमेल। अब मैं सेंड कर सकता हूँ ईमेल को, लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया है आपको, अटैच फाइल, और उसके बाजू में एक और ऑप्शन है जो मैं ये भी बताना चाहूँगा। बेसिकली यहाँ पे आप चाहते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ थोड़ी सी अलग दिखे, तो आप उसका फॉन्ट बदल सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं आप इसे, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पे उसका फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे चेंजेस दिए हैं करने के लिए। तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अटैचमेंट ऑप्शन दिया है कि भाई आप चाहते हैं एक फाइल भी अटैच करूँ, एक पर्टिकुलर बिल है वो मैं यहाँ पे अटैच करना चाहता हूँ, तो मैं अटैच में जाऊँगा, मेरे पास कोई पीडीएफ पड़ा है, कोई भी फोटो पीडीएफ कुछ भी पड़ा है, तो मैं उसे अटैच करूँगा। अभी ये फोटोज़ मैं अटैच कर देता हूँ, चलो ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये अटैच हो रहा है यहाँ पे, तो ये इमेज भी उनको अटैच होके चली जाएगी। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, राइट, याद रखिए। उसके बाद एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इंसर्ट लिंक, यानी कि आप यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं। लिंक यानी कि जैसे ये एग्जांपल ले लो कि आपको प्लीज क्लिक हियर टू लॉग इन एंड चेक योर डिटेल्स, क्लिक हियर टू लॉग इन, मैंने ऐसा लिख दिया है। तो यहाँ पे इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और इसे सिलेक्ट करके इंसर्ट लिंक पे जाऊँगा, और इंसर्ट लिंक में यहाँ पे मैं वेबसाइट की लिंक डाल दूँगा। मैं सपोज अभी यही वेबसाइट की लिंक डाल देता हूँ, कोई भी एक लिंक ले लो बाकी एग्जांपल के लिए, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। ये देखिए, राइट, क्लिक हियर टू लिंक, ये एक लिंक भी यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से इंसर्ट इमोजी कर सकते हैं, आपको लगता है कोई इमोजी इंसर्ट करना है, कोई स्माइल वाला, कोई कुछ भी ऐसा, या प्रोफेशनल में तो ऐसा कुछ इमेजी इंसर्ट नहीं करते हम लोग, लेकिन करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आ चुका है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट फाइल्स यूजिंग ड्राइव। ड्राइव के अंदर अगर आपने कोई फाइल अपलोड की गूगल ड्राइव में, ये वाले ड्राइव में तो कुछ नहीं, अभी हमने जीमेल तैयार किया है, तो यहाँ से आप ड्राइव की फाइल डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अटैच कर सकते हैं ड्राइव की फाइल। क्योंकि यहाँ पे जीमेल में अगर आप कोई फाइल अटैच करने जाते हो ना, तो एक बात याद रखो, इस अटैचमेंट से आप लगभग 25 MB तक की फाइल ही अटैच कर सकते हो, उससे नीचे 25 MB से ज़्यादा नहीं, याद रखिए।
तो यहाँ पे आप क्लिक करके 25 MB से नीचे वाली फाइल अप्लाई कर लो, लेकिन आपके पास ज़्यादा बड़ी फाइल है तो आप ड्राइव वाली लिंक यहाँ पे इंसर्ट करो और यहाँ से डायरेक्ट आप इंसर्ट कर सकते फोटो। अभी मैंने ये जो इंसर्ट किया ना, यहाँ पे एक अटैचमेंट इंसर्ट किया, लेकिन ये अटैच होके चला गया। मैं फोटो यहाँ पे रखना चाहता हूँ, राइट, डायरेक्टली मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास एक फ़ोटो ऑलरेडी अभी हमने लिया था प्रोफाइल के लिए, तो वही यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए आ गया, ये बहुत बड़ा फोटो है, इसकी साइज़ आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे छोटा रख देता हूँ। तो आप डायरेक्ट ऐसे फ़ोटो भी यहाँ पे इंसर्ट करके रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दिया है टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड, ये अगर आप ऑन करते हैं यहाँ पे, और कॉन्फिडेंशियल मोड में क्या होता है कि ये मेल को और आप सिक्योर बनाते हो, यानी कि ये मेल एक्सपायर हो जाएगा 1 वीक के अंदर, आपको लगता है 1 डे के अंदर। आप जिसको भी भेज रहे हो 1 दिन के अंदर अगर उसने नहीं चेक किया तो एक्सपायर होगा, और उसे ओपन करने के लिए SMS पासकोड देना ही नहीं देना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। नहीं दिया तो वो डायरेक्टली ईमेल ओपन कर पाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन 1 दिन के अंदर ही ओपन कर पाएगा। अगर वो 1 तारीख को जाके ओपन करने जाएगा तो वही वो ईमेल डिलीट हो जाएगा, राइट। मतलब यहाँ पे वो ईमेल रहेगा नहीं, एक्सपायर इन 1 डे। ये कॉन्फिडेंशियल मोड हमने ऑन किया इसीलिए, तो एक ही दिन के अंदर उसको कल के कल ईमेल देखना है, उसके बाद वो इनबॉक्स में नहीं रहेगा। तो अगर हम SMS पासकोड रखते हैं तो एक SMS पासकोड आ जाएगा पर्टिकुलर उसको, और वो पासकोड डालने के बाद ही वो क्या कर सकता है, उस ईमेल को ओपन कर सकता है। SMS पासकोड दिया जाता है इसके साथ, तो गूगल की तरफ से आएगा, ये देखिए जनरेटेड बाय गूगल। तो यहाँ पे आप सेव करते हैं और उसे सेंड करते हैं तो वो यहाँ पे बेसिकली ईमेल 1 दिन के अंदर ही ओपन कर पाएगा। ये देखिए ना, ये पूरा कॉन्फिडेंशियल मोड मैंने लगाया, और ये नहीं लगाना है तो ये क्लोज कर दो, हट गया, राइट। यहाँ पे आप रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते आपके ऊपर, ट्राई ज़रूर कीजिए। और इंसर्ट सिग्नेचर भी दिया है, अगर आपने सिग्नेचर बनाया है तो आप यहाँ से सिग्नेचर ले सकते हैं, नहीं बनाया तो मैनेज सिग्नेचर में जाइए और अपना खुद का एक सिग्नेचर तैयार कीजिए। ये देखिए यहाँ पे जाकर सिग्नेचर आप तैयार कर सकते हैं, जो आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ टिप्स में। ओके, तो फिलहाल ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पे आप इसे सेंड कर सकते हैं, सेंड भी दिया है, और यहाँ पे स्केड्यूल भी दिया है, स्केड्यूल एंड सेंड। स्केड्यूल एंड सेंड मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे भेजना चाहते हैं, कल सुबह आपको लगता है कि कल सुबह ऑफिस आएगा तभी ये ईमेल कल सुबह जाना चाहिए, या फिर आफ्टरनून में जाना चाहिए, मंडे जाना चाहिए, या पिक एंड डेट एंड टाइम, यहाँ पे डेट एंड टाइम भी पिक कर सकते हो, वो पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे जाएगा। अगर आप अभी सेंड करते हो तो ये अभी चला जाएगा, याद रखिए। और आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट हो जाएगा, डिस्कार्ड ड्राफ्ट, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं, आपने सेंड भी नहीं किया, क्लोज किया, तो ये ड्राफ्ट्स में पड़ा, ये देखिए ड्राफ्ट्स दिख रहा है यहाँ पे, ड्राफ्ट्स में है ईमेल, ड्राफ्ट में है, आपने आधा लिखा था वो ईमेल है, आप दोबारा ओपन कर लो, ओके, और फिर सेंड कर लो इसे आराम से। अगर आप यहाँ पे सेंड करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे सेंडिंग, अंडू कर देता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए अंडू ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं। सेंड किया और आपको लगा कि नहीं 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 अरे अमाउंट गलत डाला है, सेंड किया और आपको तुरंत याद आया तो अंडू ऑप्शंस पे यहाँ पे अंडू करो, ये अंडू हो जाएगा। और ये अंडू थोड़ी देर के लिए रहेगा, 5 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद ये अंडू गायब हो जाता है, फिर वो चला गया समझो, फिर अंडू नहीं कर सकते, एक बार गया तो गया, राइट। और ये अंडू का टाइमिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आगे चलकर मैं टिप्स में बताऊंगा जीमेल के, डोंट वरी। अंडू का टाइमिंग भी आप 5 सेकेंड से 30 सेकेंड रख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो टिप्स में मैं आपको बताने वाला हूँ, बेसिकली मैं आपको बस ईमेल सेंड करना इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि एडिशनल टिप्स एक सेपरेटली मैंने उसको रखा है। ओके, तो यहाँ पे मैं सेंड बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ये ईमेल सेंड हो चुका है और ये सेंड में आपको दिखाई देगा, राइट। ओके, दैट्स इट। तो ईमेल कैसे सेंड करना है बेसिकली आपको समझाए, बाकी सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे R&D करके देखने मिलेगी, मतलब ईमेल सर्च कैसे करते हैं या आप खुद से सर्च करके देख सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी सीखने के लिए R&D कर। तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली, जीमेल कंप्लीटली यूज़ करना आपको पता चला है। बेसिकली मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई कि ईमेल कैसे सेंड होता है, इनबॉक्स में ईमेल आने के बाद कैसे रीड करेंगे वगैरह वगैरह। ईमेल रीड करने के लिए बस इस पर क्लिक करो, ईमेल आपको दिखाई देगा, बस हो गया, दैट्स इट। और अगर आप और कुछ सेटिंग्स सीखना चाहते हो तो यहाँ पे जाइए, सेटिंग में क्लिक कीजिए और सी ऑल सेटिंग्स, इस वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ढेर सारी सेटिंग्स जीमेल की यहाँ पे आएगी, जो कि आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जीमेल टिप्स के अंदर। तो अभी हमने जीमेल अकाउंट भी बनाना सीख लिया, अब जीमेल की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको पता होनी चाहिए। आपको क्या सबको पता होनी चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं जीमेल की इंपॉर्टेंट टिप्स। टिप्स नंबर 1, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको एक ईमेल बार बार लिखना होता है आपके क्लाइंट्स के लिए, आपके ढेर सारे क्लाइंट की लिस्ट या ईमेल लिस्ट आपके पास है और उन्हें आपको एक ही ईमेल बार बार भेजना है, तो आपको बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं जीमेल के अंदर और इन टेम्पलेट्स की मदद से आपका काम फास्ट कर सकते हैं। कैसे करना है स्क्रीन के ऊपर देखते हैं।
तो ये जीमेल के टेम्पलेट्स यूज करने के लिए एक सिनेरियो समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे मेरे स्टूडेंट से बार बार ईमेल आते हैं कि हाउ डू आई गेट माई सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा लर्न प्रो वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये है कि मुझे क्या करना पड़ता है, ये ईमेल मैं ओपन करूँगा, फिर मैं यहाँ पे रिप्लाई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे होगा उसकी इंफॉर्मेशंस पूरी की पूरी यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने टाइप करके रखी कॉपी पेस्ट करूँगा और सेंड बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे बार बार कॉपी पेस्ट एटलीस्ट करना पड़ेगा, अगर छोटा बड़ा मेल है तो मुझे टाइप भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में मुझे बार बार टाइप करना या कॉपी पेस्ट करना नहीं है तो मैं जीमेल का टेम्पलेट्स यूज़ करूँगा। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, ये सेटिंग्स ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं ना राइट कॉर्नर में, राइट टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे आ जाइए, सेटिंग पे क्लिक करके सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे और भी टैब मिलेंगे जिसमें आपको जाना होगा एडवांस के ऊपर। लुक एट हियर एडवांस, राइट, यहाँ पे एडवांस के ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ढेर सारे और भी ऑप्शंस आएंगे जिसमें हमें इस पे ध्यान देना है टेम्पलेट्स के ऊपर। और टेम्पलेट्स को हम करेंगे यहाँ पे इनेबल, जो कि आपको दिखाई दे रहा है मैं इनेबल कर चुका हूँ। और यहाँ पे नीचे आपको सेव चेंजेस करने पड़ेंगे, जो भी आप चेंजेस करते हो वो यहाँ से आप सेव करोगे। सेव चेंजेस बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और दोबारा मैं अभी इनबॉक्स में जाता हूँ, जिसको भी मुझे रिप्लाई देना है, जैसे ये ईमेल को रिप्लाई देना था मैं रिप्लाई में जाऊँगा। पहले इसे मैं यहाँ पे ईमेल टाइप कर लूँगा पूरा का पूरा जो भी मुझे रिप्लाई देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो डिलीट बटन दिख रहा है ना, डिलीट बटन रिसाइकल बिन का, उसी के बाजू में आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, मोर ऑप्शंस, इसे हम एलिप्सिस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जाइए मोर ऑप्शंस में और टेम्पलेट्स में जाकर यहाँ पे सेव ड्राफ्ट एज ए टेम्पलेट करके ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके सेव न्यू टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए एंड इसको क्या नाम देना है वो आपके ऊपर है। तो ये मैं रखना चाहता हूँ हाउ डू आई गेट सर्टिफिकेट नाम का रिप्लाई है, या फिर आर करके रखेंगे या फिर इस तरह से। तो आप जो भी रखना चाहते हैं इसका नाम आप दे सकते हैं। सेव कर दिया मैंने, ओके। अब इस मेल को मैं सेंड कर दूंगा, वैसे तो इसको सेंड कर देना है मुझे, रिप्लाई कर दिया मैंने। अब जैसे दूसरे ईमेल पे मैं जाता हूँ, उसे ओपन करता हूँ और रिप्लाई बटन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे फिर से दोबारा पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैं जाऊँगा टेम्पलेट्स, मुझे डायरेक्टली हाउ डू आई गेट सर्टिफिकेट नाम का टेम्पलेट मिलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देखिए ये यहाँ पे पूरा लोड होगा, यहाँ से मैं सेंड बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। बार बार मुझे कॉपी और पेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, या फिर मैं इस टेम्पलेट को डिलीट करना चाहता हूँ या कुछ नया सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और टेम्पलेट का यूज़ क्या होता है आपको अभी समझा होगा। टिप्स नंबर 2, ये भी इंटरेस्टिंग टिप्स है। इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कल सुबह ऑफिस में लेट आना है और आपको लगता है कि यार सुबह 9 बजे एक क्लाइंट को मेल जाना चाहिए, तो आप इसे स्केड्यूल करके रख सकते हैं जीमेल के स्केड्यूल फीचर से। जी हाँ, जीमेल में कोई भी ईमेल आप स्केड्यूल करके रख सकते हैं। जो टाइम पे आपने स्केड्यूल किया उस टाइम पे वो ईमेल उस पर्टिकुलर क्लाइंट की ईमेल पे सेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपने अगर स्केड्यूल करके रखा है तो। ये स्केड्यूल ऑप्शन आपको तभी भी यूज़ हो सकता है जब आपका क्लाइंट सपोज दूसरे देश में यानी कि अमेरिका में, तो अमेरिका में आपको उनके मॉर्निंग में ईमेल भेजना है, तो आप यहाँ से आज शाम को स्केड्यूल करके रखोगे। उनका जो मॉर्निंग जब होगा तो उनको ईमेल ऑटोमेटिकली हिट होगा, अगर आपने वो टाइम प्रॉपरली स्केड्यूल करके रखा है तो। ये स्केड्यूल कैसे यूज़ करना है प्रैक्टिकली ज़रा स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुझे भेजना है एक स्पेसिफिक ईमेल स्पेसिफिक डेट और टाइम पे, तो मैंने यहाँ पे कंपोज बटन पे ऑलरेडी क्लिक किया है। कंपोज बटन पे क्लिक करके मैंने एक ईमेल भी लिख दिया, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट और कुछ यहाँ पे ईमेल के अंदर कंटेंट डाल दिए। अब मैं यहाँ पे सेंड बटन पे नहीं क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे ये भेजना है कल सुबह 7 बजे या फिर एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पे भेजना है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करूँगा दोस्तों, और यहाँ पे स्केड्यूल सेंड नाम का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड टाइम वो दे देगा, भाई मैंने लास्ट कभी स्केड्यूल किया था वो भी दिखाई दे रहा है, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, मंडे मॉर्निंग, कब आपको करना है, राइट। सो पिक डेट एंड टाइम में जाकर आप खुद कस्टमाइज डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे 7 तारीख को 7:04 AM को भेजना है या फिर कुछ और अलग टाइमिंग में भेजना है, तो यहाँ पे मैं टाइम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे अलग अलग डेट दी है और आप स्केड्यूल सेंड बटन पे क्लिक करते ही ये यहाँ पे स्केड्यूल हो जाएगा। ये देखिए व्यू मैसेज बटन आ रहा है, यहाँ पे व्यू मैसेज बटन पे क्लिक करके मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए राइट, कभी का ये स्केड्यूल हो चुका है ये बता रहा है, और इसे आपको कैंसिल कर देना है तो यहाँ पे कैंसिल सेंड बटन है, यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। इस तरह से ईमेल आप स्केड्यूल कर सकते हैं दोस्तों। आपको एक इंपॉर्टेंट ईमेल भेजना है और आपने ईमेल प्रॉपर लिखा है, आपने चेक भी किया कि प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है, और आपने सेंड बटन पे क्लिक किया, और तभी आपको पता चला कि यार नहीं एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ तो गलत है उसमें या कुछ ऐड करना रह गया है,
तो अभी आप सोच रहे हो यार मैंने तो ईमेल सेंड कर दिया। सो मैं आपको कहूँगा डोंट वरी, अपने अगर सेंड बटन पे क्लिक किया है तो ईमेल को आप अंडू भी कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे भी अंडू पांडू होता है, अंडू पांडू नहीं, सॉरी अंडू रीडू। यहाँ पे भी आप अंडू कर सकते हैं, जो भी भेजी गई चीज़ें उसे आप अंडू कर सकते हैं और वापस अपने इनबॉक्स में उसे ले सकते हैं, मतलब वापस उस ईमेल को ले सकते हैं। कैसे लेना है अगर आप नहीं जानते तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ ना, अंडू ईमेल कैसे करते हैं, जीमेल का ये बेस्ट फीचर। अभी आपने एक ईमेल लिखा, प्रॉपर लिखा, आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रॉपर लिखा और आपने यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे सेंड बटन पे क्लिक किया आपको याद आया कि यार सब्जेक्ट में यन तो रह गया इंस्ट्रक्शन में, राइट। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको एक अंडू बटन आ रहा है। अंडू बटन यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप अंडू बटन पे क्लिक करोगे ये मेल उसके इनबॉक्स में नहीं जाएगा, राइट, आपके इनबॉक्स में दोबारा वापस आ जाएगा। अंडू बटन यहाँ पे भी अंडू दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे मेरा यन रह गया था, मैं इसे करेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं सेंड बटन पे जब कभी भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको एक अंडू बटन मिलेगा दोस्तों, तो इससे आप ईमेल अंडू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बटन, ये जो ऑप्शन है बेसिकली अंडू का, ये मेरे पास ज़्यादा सेकेंड्स रुक रहा है, आपके पास 5 सेकेंड ही रुकेगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट 5 सेकेंड ही रहता है। जीमेल आपको 5 सेकेंड ही अलाउ करता है। अभी देखिए अभी तक है मेरे पास ये, तो यहाँ पे मैं अंडू करूँगा तो ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैंने ज़्यादा टाइम कैसे किया ये भी बता देता हूँ। सेटिंग में आपको जाना है, ऊपर दिखाई दे रहा है सेटिंग, ये मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सेटिंग्स में जाना है, सब हम अलग अलग सेटिंग्स सीख रहे हैं। सी ऑल सेटिंग्स में जाएंगे और सी ऑल सेटिंग्स में जाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडू सेंड करके एक ऑप्शन आपको डायरेक्टली सामने मिल जाएगा। ये देखिए फोकस कर दो, अंडू सेंड मैंने इसे रखा है 30 सेकेंड्स, आप इसे 5 सेकेंड्स डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट 5 सेकेंड ही रहता है, तो आप यहाँ पे चाहिए तो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैक्स आपको 30 दिया है, मिनिमम आपको 5 दिया है। तो जैसा भी आप रखना चाहते हैं अंडू सेंड यहाँ पे रखिए और फिर यहाँ पे नीचे आकर सेव बटन पे क्लिक करना ना भूलिए। सेव चेंजेस, जैसे आप इसे सेव करोगे ये चेंजेस इफेक्ट में आएगा और इसका क्या यूज़ है मैंने आपको बता दिया। टिप्स नंबर 4 में मैं आपको बताऊं कि जीमेल पे आपका ज़्यादा काम है तो आपको जीमेल का डार्क थीम ऑन करना चाहिए, जिससे आप जीमेल पे अगर घंटों भी काम कर रहे हो तो आपके आंखों पे इफेक्ट नहीं आएगा ज़्यादा। तो डार्क थीम कैसे एक्टिवेट करना है चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो आपका जीमेल पे बहुत काम होता है तो आप डार्क थीम कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए सेटिंग में, दोबारा आपको ये सेटिंग में आना है। सेटिंग में क्लिक करके यहाँ पे सी ऑल सेटिंग्स करके ऑप्शन मिलेगा। सी ऑल सेटिंग्स में आप क्लिक करोगे तो आपको थीम्स करके लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए थीम्स, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, सेट थीम पे आपको क्लिक करना होगा, राइट। सारे ऑप्शन सामने सामने आपको मिल जाते हैं और जैसे इस पर क्लिक करोगे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको डार्क थीम करके ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट थीम है आपका लेफ्ट साइड में और ये डार्क थीम पे आप क्लिक करोगे, ये डार्क थीम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आप चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए तो आप इसे दोबारा डिफ़ॉल्ट थीम पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से डार्क थीम यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। टिप्स नंबर 5 में मैं आपको बताऊं कि आपके एरिया में इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इंटरनेट कभी भी डाउन हो जाता है, तो ऐसे में आपको पुराने ईमेल्स अगर रीड करने हैं तो आप जीमेल को ऑफलाइन मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, जो पुरानी ईमेल है आप उसे ऑफलाइन में भी देख सकते हैं। कैसे देखना है जीमेल के अंदर देखते स्क्रीन के ऊपर। तो भाई अभी आपके पास इंटरनेट नहीं हो सकता है, कभी कभी आपको लगता है, तो भी आपके पास जो ईमेल ऑलरेडी आ चुके हैं उनको आप एक्सेस कर पाए। जो नए हैं वो तो नहीं आएंगे, आपको इंटरनेट कनेक्ट होगा तभी आएंगे, राइट। लेकिन जो अभी ईमेल आपके पास है पड़े हुए, ये सारे के सारे आप एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पे सेटिंग्स में दोबारा चले जाना है। सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे सी ऑल सेटिंग्स ऑप्शंस आपको मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। सी ऑल सेटिंग्स के अंदर ऑफलाइन करके एक ऑप्शन मिलेगा थीम्स के बाजू में। ये देखिए यहाँ पे ऑफलाइन बटन पे मैं क्लिक करूंगा, इनेबल ऑफलाइन ईमेल करके ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, राइट। इस पे आपको चेक करना होगा, ये चेक कीजिए। चेक करते ही वो बताएगा कि भाई कितनी साइज वो ऑक्यूपाई करने वाला है आपके कंप्यूटर के अंदर, ये दिखाई दे रहा है। साथ ही में वो बताएगा कि कितने दिन के मेल आपको रखने हैं स्टोर, लास्ट 30 डेज के रखने हैं, लास्ट 90 डेज के, लास्ट 7 डेज के। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे चूज कीजिए। साथ में आप अटैचमेंट भी चाहते हैं क्या, मतलब उस ईमेल में अगर किसी ने फाइल भेजी है तो वो भी साथ में डाउनलोड होगी क्या, चाहते हो तो ये चेक कीजिए, नहीं चाहते हो तो अनचेक कीजिए, राइट, इस तरह से। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया है कि भाई अगर आप इस कंप्यूटर से जीमेल से लॉग आउट करते हैं तो आपका वो डेटा ऑफलाइन कंप्यूटर में रखना है या नहीं रखना है। कीप ऑफलाइन डेटा ऑन माय कंप्यूटर, रिमूव ऑफलाइन डेटा। जब आप लॉग आउट करोगे तो ये डेटा भी रिमूव करेगा, ये सिक्योरिटी पर्पज की वजह से रखा गया है।
तो ये आप जैसे ही सब कुछ सेटिंग करोगे, सेव बटन पे क्लिक करते ही ये सेव हो जाएगा सेटिंग। लेकिन आपको ईमेल एक्सेस करना रहेगा नेक्स्ट टाइम, इंटरनेट नहीं है तो आपको बस ये एड्रेस टाइप करना रहेगा। ऊपर देखिए mail.google.com, ये टाइप करके आप इंटरनेट बंद रहेगा तो भी आप आपकी जीमेल को एक्सेस कर सकते हैं। ये सेटिंग अगर आपने ऑन किया है तो ये सेटिंग ऑन करना मत भूलिएगा पहले दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंप्यूटर पे स्मार्ट वर्क करना है तो कीबोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। तो आप जीमेल में भी कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं। और कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ जीमेल में कैसे इनेबल करना है इसे मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा कि रिसेंटली मैंने कीबोर्ड के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया था जहाँ पे कीबोर्ड की A to Z शॉर्टकट कीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी। 104 कीज़ का क्या यूज़ होता है, प्रैक्टिकली हर एक की को मैंने दबा के बताया था। तो उसका वीडियो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी है आपके लिए कि कीबोर्ड की सारी कीज़ हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल तो हम जीमेल के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट्स कैसे इनेबल करेंगे ये प्रैक्टिकली स्क्रीन पे देखते हैं। तो जीमेल में फास्ट काम करना है तो भाई शॉर्टकट कीज तो जीमेल की आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इतनी सारी शॉर्टकट कीज आपको कैसे पता होगी शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क बटन दबा के। आप कीबोर्ड पे शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क दबा दीजिए, यहाँ पे वो दिखाएगा कि भाई किसके लिए क्या शॉर्टकट की है, अंडू के लिए क्या है, रीडू के लिए क्या है, प्रीवियस फॉन्ट के लिए क्या है, नेक्स्ट फॉन्ट के लिए क्या है। बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है और ये सारी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहती है। उसके अलावा और एडवांस शॉर्टकट कीज़ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे एक इनेबल बटन, जिस पे आप इनेबल करते ही ये वाली शॉर्टकट कीज़ नीचे जो दिखाई दे रही है ये भी इनेबल हो जाएगी, जिससे आपको आपका ईमेल आप कीबोर्ड पे एक्सेस कर सकते हैं। आपका जीमेल पूरा का पूरा कीबोर्ड पे एक्सेस मिलेगा दोस्तों। शिफ्ट क्वेश्चन मार्क भूलिएगा नहीं, कीबोर्ड से एक्सेस करने के लिए पहले ये शॉर्टकट कीज तो आपको देखनी पड़ेगी ना। टिप्स नंबर 7 में मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास जीमेल में बहुत सारे अनरीड ईमेल्स है और अभी आपको सबको रीड करना है एक एक करके, तो एक एक ओपन करोगे फिर बैक करोगे टाइम जाएगा, तो आप रीडिंग पेन ओपन कर लो। कैसे करना है देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों अगर मुझे फास्ट ईमेल पढ़ने हैं, जैसे मैं ये ईमेल पढ़ना चाहता हूँ, जो भी ईमेल मैं ओपन करता हूँ तो ये ओपन करने के बाद ये पढ़ लिया मैंने, तो मुझे यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करना पड़ रहा है नेक्स्ट ईमेल पढ़ने के लिए। तो ऐसे एक एक करके मुझे बैक बटन पे दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। इससे अच्छा अगर मैं रीडिंग पेन ऑन कर लूँ तो रीडिंग पेन यहाँ पे राइट साइड में आ जाता है, जो कि मेरे केस में अभी यहाँ पे इनेबल नहीं है। तो आपकी केस में भी नहीं है सपोज, तो आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, देखिए ध्यान से, फिर से एक और सेटिंग हम सीख रहे हैं। सेटिंग्स में जाना है, सी ऑल सेटिंग्स में दोबारा वहाँ पे ही जाना है जहाँ पे हम जाते हैं और इनबॉक्स में क्लिक करना है। इस बार इनबॉक्स में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको इनेबल रीडिंग पेन। ये ऑप्शंस को आप चेक कीजिए। ये आपको पूछेगा कि भाई आपको राइट ऑफ इनबॉक्स रखना है, बिलो इनबॉक्स रखना है रीडिंग पेन, डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट ही ऑन हो जाएगा। लेकिन मैं नो स्प्लिट रख देता हूँ और सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मुझे रीडिंग पेन का ऑप्शन चाहिए था। अब देखिए रीडिंग पेन का ऑप्शन आ चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक रीडिंग पेन राइट साइड में आ चुका है। अब जो भी ईमेल मुझे पढ़ना है मैं ऐसे क्विकली उस ईमेल के अंदर के कंटेंट देख सकता हूँ, एक झलक मार सकता हूँ, राइट। इस तरह से मैं क्लिक करके इन ईमेल्स को यहाँ पे चेक कर सकता हूँ रीडिंग पेन की मदद से। रीडिंग पेन आप यहाँ पे क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। टिप्स नंबर 8 में मैं आपको बताऊं कि आपके ईमेल को आपको कस्टमाइज करना है, थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनाना है। ईमेल आईडी आप बना सकते हैं जीमेल के अंदर, यूजर फ्रेंडली ईमेल आईडी, मतलब जो एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी उसे आप थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। कैसे देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जीमेल में हम ईमेल भी कस्टमाइज कर सकते हैं। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है learnmore7020 और मैं क्या करना चाहता हूँ, ये पढ़ने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं लर्न के आगे डॉट ऐड कर रहा हूँ, मोर के आगे भी डॉट ऐड कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे ये ईमेल आईडी पढ़ने के लिए ईजी होगा और ये वैलिड ईमेल आईडी रहेगा, क्योंकि जीमेल यहाँ पे ये डॉट स्किप कर देता है। ये ईमेल आईडी वही है learnmore7020, बस मैंने यहाँ पे पढ़ने के लिए आसान हो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें डॉट ऐड कर दिया है। या फिर इसी ईमेल आईडी में कुछ आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे ये डॉट मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस ऐड करके, जैसे ये मेरा ईमेल है तो मैं मेरा नाम भी आगे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से मेरा नाम भी आगे ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो प्लस के बाद के जो भी कैरेक्टर्स आप ऐड कर रहे हो यहाँ पे, तो ये कैरेक्टर्स यहाँ पे इग्नोर हो रहे हैं। याद रखिए प्लस के बाद के कैरेक्टर्स, प्लस और प्लस के बाद के कैरेक्टर्स सारे इग्नोर हो जाते हैं। ये ईमेल आईडी वही है learnmore7020, लेकिन प्लस के बाद आपने लिखे हुए कैरेक्टर इग्नोर हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, इन ईमेल
के ऊपर एक ईमेल सेंड करके देखता हूँ। यही ईमेल है बेसिकली ये, और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं इसे, और यहाँ पे मैं हेलो सब्जेक्ट लिख देता हूँ। देखते हैं ये ईमेल आ रहे कि नहीं आ रहे। सेंड बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मैं इनबॉक्स में आके देखूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ईमेल आ चुका है, और मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ईमेल देख सकते हैं, दोनों के दोनों ईमेल, वही एक ही ईमेल मैंने डाला था दोनों को भी, तो यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं। ये ईमेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और ईमेल भी आ रहा है, मतलब वो वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है जीमेल की तरफ से। आप डॉट ऐड करोगे तो भी, तो इस तरह से ईमेल आईडी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये फिल्टर के लिए भी ईजी होगा। अगर मुझे कोर्स पे से रिलेटेड ईमेल फिल्टर करने तो मैं फिल्टर भी लगा सकता हूँ, राइट। यहाँ पे फिल्टर लगा के उस पर्टिकुलर प्लस के बाद का जो नाम ऐड किया है उससे भी फिल्टर किया जा सकता है। तो ये इसका बेनिफिट होता है बेसिकली। अगर आप कस्टमाइज ईमेल करना चाहते तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जीमेल के इनबॉक्स में जितने भी ईमेल आते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, स्टार करके IMP करके रिकॉर्ड करके रखते हैं। लेकिन इन स्टार को भी अलग अलग कलर में आप वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो मल्टीपल स्टार कैसे हाईलाइट करना है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो अभी हम स्टार से मैसेजेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सिंगल ये एक ही स्टार देते हैं, और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो जाता है, राइट। ये देखिए क्लिक किया, चेक, अनचेक, ये होता है स्टार यहाँ पे, राइट। स्टार आ जाता है यहाँ पे, बट मुझे क्या करना है, मल्टीपल स्टार चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँगा। ऊपर देखिए यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फिर से सेटिंग में जाएंगे, सी ऑल सेटिंग्स में जाएंगे, और इसके अंदर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन स्टार्स का। ये देखिए स्टार में आपको कितने स्टार चाहिए, आप एक एक स्टार को क्लिक करके ऐसा ड्रॉप करके ऊपर रख सकते हैं, या फिर 4 स्टार डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट आएगा। ऑल स्टार करेंगे तो पूरे के पूरे स्टार आ जाएंगे। जितने 4 स्टार आप रखना चाहते हैं इतने यहाँ पे आप रख सकते हैं। ये देखिए स्टार आ चुका है। अब मैंने इसे क्या कर दिया है, सेव कर दिया, सेव चेंजेस। अब मैं इनबॉक्स में दोबारा जाऊंगा, और इनबॉक्स में यहाँ पे पहले क्लिक करूंगा, फिर से क्लिक करूंगा, फिर से क्लिक करूंगा, फिर से क्लिक करूंगा। ये देखिए पहले क्लिक करूंगा तो ये डिफ़ॉल्ट स्टार आ रहा है, फिर एक बार क्लिक करके और एक बार क्लिक करूंगा ये ब्लू आएगा, फिर और एक बार क्लिक करेंगे तो आगे ये ग्रीन टिक वाला आ जाएगा। इस तरह से आप अलग अलग स्टार को यहाँ पे लगा सकते हैं, अलग अलग मार्क यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको जब स्टार पे आप क्लिक करोगे सारे ईमेल यहाँ पे दिखाई देंगे, एक साथ दिखाई दे रहा है। जितने आपने ईमेल को स्टार किया वो ईमेल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, राइट। इंटरेस्टिंग है, ये भी चेक कीजिएगा ज़रूर। भाई एक प्रोफेशनल ईमेल लिखना है तो आपको ईमेल में सिग्नेचर ऐड करना आना चाहिए, और सिग्नेचर आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जीमेल का इंटरेस्टिंग फीचर्स है, ज़रूर देख लेना। प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ मैं अभी। तो आपको प्रोफेशनल ईमेल लिखना है तो भाई सिग्नेचर तो ऐड करना होगा, और मल्टीपल सिग्नेचर वगैरह कैसे ऐड करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद सी ऑल सेटिंग्स में क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे नीचे जनरल में ही, याद रखिए जनरल में नीचे स्क्रॉल कर लेना है, और आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा सिग्नेचर का। ये देखिए, और क्रिएट न्यू आ रहा है क्योंकि हम पहली बार इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर का एक नाम दे देंगे, आपको जो भी नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे नाम देना चाहूँगा लर्न मोर प्रो। ओके, सो क्रिएट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर डिटेल्स ऐड करनी है। भाई सपोज आप ऐड कर रहे हो, जैसे मेरा ही सिग्नेचर मैं बना रहा हूँ, तो अपना नाम ऐड कीजिए, कंपनी का नाम ऐड कीजिए, आपका डेजिग्नेशन भी ऐड कीजिए। यहाँ पे डेजिग्नेशन ऐड कर सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कीजिए, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। और आप यहाँ पे लोगो भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट इमेज करके ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट इमेज पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपके पास वो पूछ रहा है कि भाई आपके इस फोल्डर में ही है या फिर अपलोड, राइट। मतलब आपके पास ड्राइव में ही इमेजेस है या फिर अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल कोर्स पे का लोगो ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो लोगो आ चुका है, एंड यू कैन मैनेज द साइज आल्सो। यहाँ पे देखिए लार्ज मीडियम स्मॉल साइज़ में यहाँ पे रख देता हूँ इसका। तो यहाँ पे आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं, इसको चाहिए तो आप बोल्ड करके रख सकते हैं थोड़ा सा, है ना। इसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं, सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है दी गई है। आप फॉन्ट भी बदलना चाहते हैं तो फॉन्ट भी बदल सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे करके फाइनली ये सिग्नेचर अगर आप बना देते हो तो यहाँ पे नीचे आप सेव बटन पे क्लिक कीजिए। एक सिग्नेचर आपने बना दिया, आपको लगता है कि एक और सिग्नेचर आपको ऐड करना है तो आप दोबारा सेम सेटिंग्स में ही जाना है आपको, बराबर। वहाँ पे आपको पहली सिग्नेचर मिलेगी, जनरल के अंदर ही नीचे आप स्क्रॉल करोगे और एक सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, क्रिएट न्यू पे क्लिक कीजिए। दोबारा सिग्नेचर आप किसका बना रहे हो, अभी मैं इस बार बना रहा हूँ कोर्स पे के लिए सिग्नेचर। ये अपना नया ब्रांड है, जल्दी लॉन्च हो रहा है कोर्स पे।
तो यहाँ पे मैंने इसके लिए सिग्नेचर बनाना चाहे तो इसमें मैं नाम देता हूँ, सपोज मैंने नाम दिया हमारे मैनेजर साहब का भूषण बेरे। ओके, सो भूषण बेरे यहाँ पे नाम दे दिया, देन coursepay.com वगैरह वेबसाइट का एड्रेस वगैरह, और मैनेजर वगैरह आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से मैंने इसे लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगेन फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, तो आई कैन सेलेक्ट दिस एंड यहाँ पे बोल्ड करो। इसमें भी इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं आप, और इसे भी आप सेव कर सकते हैं। अभी सिग्नेचर का यूज़ कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं जब कंपोज बटन पे क्लिक करूँगा तो नीचे यहाँ पे दिखाई देगा सिग्नेचर का ऑप्शन, इंसर्ट सिग्नेचर, राइट। इंसर्ट सिग्नेचर पे क्लिक करके आप यहाँ पे नो सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, कोर्सपे का रखना चाहते हैं, लर्न मोर प्रो का रखना चाहते हैं, आप जिसका भी सिग्नेचर रखना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए वो सिग्नेचर यहाँ पे प्रॉपरली ऐड हो रहा है। यहाँ से भी आप मैनेज सिग्नेचर में जा सकते हैं डायरेक्टली, और मैनेज सिग्नेचर में जाकर नीचे देखिए मैनेज सिग्नेचर पे जाकर यहाँ पे सिलेक्ट करके जो भी सिग्नेचर आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे आपको ये सिग्नेचर नए ईमेल के लिए डिफ़ॉल्ट सेट करना है, तो कौन सा सेट करना है, जैसे ये नए ईमेल के लिए सेट करना है, मतलब कोई नया यूज़र है तो उसको ये सिग्नेचर चला जाए, और जो पुराना यूज़र है उसके लिए ये सिग्नेचर रहे, राइट। पुराना यूज़र मतलब जो पूरा हमारे पास पहले से उसका मेल आया है तो उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई में ये वाला सिग्नेचर चला जाए, ये वाला सिग्नेचर नए यूज़र के लिए जाए, तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये सेट करने के बाद आपको ये सेव ज़रूर करना पड़ेगा। सेव चेंजेस करने के बाद जब मैं कंपोज पे क्लिक करूँगा, इस बार देखिए ये सिग्नेचर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा क्योंकि मैंने नए ईमेल के लिए यहाँ पे सेट किया है। और जब मैं किसी भी ईमेल के रिप्लाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो रिप्लाई के अंदर सिग्नेचर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके देखिए ये भूषण का आ रहा है, राइट। मतलब ये कोर्स पे वाला सिग्नेचर आ रहा है। यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, यहाँ पे ई रह गया, ओके, बट यहाँ पे ऐड करके मतलब नहीं, वो सिग्नेचर में जाकर एडिट करना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली आपको करना क्या है, समझ में आया होगा कि सिग्नेचर आप मल्टीपल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें पर्टिकुलर कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे हम सिग्नेचर में इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। थोड़ा सा प्रो लेवल पे सिग्नेचर यूज़ करना अभी आप समझ गए होंगे दोस्तों। ये थी टिप्स नंबर 10। अब बढ़ेंगे आखिरी टिप्स के ऊपर, टिप्स नंबर 11 की तरफ। अगर आप वैकेशन पे जाते हो और आपको लगता है कि भाई मैं वैकेशन पे जाने के बाद जितने भी ईमेल आते हैं उन्हें एक ऑटोमेटिक रिप्लाई जाए, तो ऑटो रिस्पॉन्डर इस ईमेल का फीचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो मेल आ रहे हैं उनको आप रिस्पॉन्ड करोगे कि भाई मैं छुट्टी पे हूँ, मैं मंडे को आके रिप्लाई दूंगा, ये है वो है वो है। ऑटो रिस्पॉन्डर कैसे करना है प्रैक्टिकली देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो भाई आप गए हो छुट्टी पे और आपको करना है यहाँ पे अभी आपके ईमेल पे ऑटो रिप्लाई, मतलब वैकेशन रिस्पॉन्डर। छुट्टी पे जाने के बाद तो सेटिंग्स में जाओ और सी ऑल सेटिंग्स में जाओ, वही जनरल में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा वैकेशन रिस्पॉन्डर। यहाँ पे नीचे देखिए वैकेशन रिस्पॉन्डर आ चुका है। मैं इसे जूम करता हूँ दिखाता हूँ। वैकेशन रिस्पॉन्डर में आप जैसे यहाँ पे ऑन बटन पे क्लिक करोगे तो पूछ रहा है कि भाई कब से जा रहे हो छुट्टी पे, डाल दो मैं 9 तारीख से जा रहा हूँ, फर्स्ट डे 9 तारीख। लास्ट डे अगर आप नहीं मेंशन करना चाहते तो आपको मैन्युअली वैकेशन रिस्पॉन्डर बंद करना पड़ेगा जब आप वापस आओगे जीमेल पे लॉगिन करोगे तो। और लास्ट डे भी आपका फिक्स है तो आप यहाँ पे लास्ट डे भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हैं कि भाई आप छुट्टी पे आई एम ऑन वैकेशन, आई एम ऑन वैकेशन सब्जेक्ट डाल दीजिए। और यहाँ पे आई विल रिवर्ट बैक वगैरह वगैरह, आई एम ऑन वैकेशन आई विल रिवर्ट बैक आफ्टर फ्यू डेज, लाइक ऐसा कुछ भी आप लिखो और यहाँ पे सेव कर दो, राइट। एंड यहाँ पे भी है एक ऑप्शन, ओनली सेंड अ रिस्पॉन्स टू पीपल इन माई कॉन्टैक्ट्स, उनको ही भेजो जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में है, मतलब जो ऑलरेडी सेव है, जिनके ईमेल्स मेरे कॉन्टैक्ट में ऐड है उन्हीं को ये रिप्लाई जाएगा और नए वालों को नहीं जाएगा। लेकिन सबको जाना है तो मतलब सबको भेजना है तो सेव चेंजेस कर लो। यहाँ पे आपको लगता है सबको जाना चाहिए तो सेव चेंजेस, आप जैसे भी कोई ईमेल डाल देगा इसमें तो उसको ऑटो रिप्लाई चला जाएगा कि भाई मैं छुट्टी पे हूँ, इस पर्टिकुलर डेट पे मैं आऊँगा। और आप कुछ और भी उसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, किसी का नंबर वगैरह भी दे सकते हैं कॉन्टैक्ट के लिए अगर आप चाहते हैं तो। सी ऑल सेटिंग्स में जाकर आपको फिर से यहाँ पे आकर जैसे आप छुट्टी पे वापस आओगे तो यहाँ पे वैकेशन रिस्पॉन्डर आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आइए और उसको बंद करने के लिए यहाँ पे वैकेशन रिस्पॉन्डर बंद कर दीजिए, राइट। सेव चेंजेस। तो इस तरह से आप ये वैकेशन रिस्पॉन्डर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों।
तो यहाँ पे क्रोम के शॉर्टकट्स बताने के लिए क्रोम मैंने ओपन रखा है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ पहला शॉर्टकट बताने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे learnmoreindia.in की जगह कुछ और सर्च किया है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है learnmorepro.com या कुछ और वेबसाइट में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, अलग सा कुछ भी सर्च कर रहा हूँ। तो इसके पहले जो वेबसाइट ऑलरेडी विजिट थी वो मुझे यहाँ पे मिलेगी। मैं यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करूँगा तो, लेकिन मैं कीबोर्ड से करना चाहता हूँ, ये बैक बटन नहीं करना चाहता कीबोर्ड से। तो मैं कीबोर्ड पे अल्ट और लेफ्ट एरो दबाऊंगा, ये देखिए, और अल्ट और राइट एरो दबाऊंगा तो फिर से यही आएगा लर्न मोर प्रो जो मैंने सर्च किया था। और अल्ट लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो ये देखिए पीछे में चला जाऊँगा। तो अल्ट लेफ्ट और राइट से आप ऐसे जो बैक और फॉरवर्ड पेजेस आपने विजिट किए थे उनमें आप जा सकते। अल्ट लेफ्ट एरो, अल्ट राइट एरो। तो आपको यहाँ पे माउस की ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रखना है। अब ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है मुझे इसको फुल स्क्रीन में देखना है। सपोज मैंने कोई चैनल वगैरह विजिट किया, उसे फुल स्क्रीन में देखना है, तो मैं F11 बटन प्रेस करूँगा। F11, ये देखिए अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, पूरा फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। फुल स्क्रीन क्लोज करने के लिए दोबारा आप F11 प्रेस कीजिए। F11, F11, इस तरह से F11 से फुल स्क्रीन आप हटा सकते हैं। ओके उसके अलावा मुझे कोई पर्टिकुलर पार्ट में जूम करना है, मुझे यहाँ पे जूम करना है जैसे कुछ भी, तो मैं कंट्रोल प्लस बटन दबाऊंगा। ये देखिए कंट्रोल प्लस 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 प्लस, ये जूम हो रहा है, राइट। ब्राउज़र में जूमिंग आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए जूम आउट, ओके। तो ये बैनर जूम आउट नहीं हुआ, लेकिन बाकी के ऑप्शंस आप देख सकते हैं, पूरा पूरा जूम आउट हो चुका है। और मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा तो ये 100% आ जाएगा। कंट्रोल प्लस से जूम इन हो जाएगा क्रोम में। अगर आप जूम करना चाहते तो कंट्रोल प्लस, जूम आउट करना चाहते तो कंट्रोल और माइनस बटन दबाते जाओ कीबोर्ड पे। और अगर कंट्रोल 0 आप प्रेस करते हो भाई डायरेक्टली फिट इन विंडो हो जाएगा। जितना नॉर्मल जूमिंग रहता है 100% उसमें आप यहाँ पे लौटोगे, राइट। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास 1 2 3 4 टैब ओपन है, यहाँ पे और भी टैब मैं ओपन करूंगा। तो मुझे इन टैब के बीच में स्विच होना है। मैं माउस से तो हो सकता हूँ, लेकिन मुझे कीबोर्ड से करना है स्विचिंग। तो कैसे करूँगा? कंट्रोल पेज अप, पेज अप, पेज अप, पेज अप दिखाई दे रहा है। कंट्रोल पेज डाउन आप आगे जाओगे, कंट्रोल पेज अप से ऐसा पीछे आओगे। कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन आप याद रखना है। दूसरा है कि 1 नंबर का टैब आपको ओपन करना है तो कंट्रोल 1, 2 नंबर का है तो कंट्रोल 2। मुझे अभी डायरेक्ट 3 नंबर पे जाना है तो मैं पेज अप पेज डाउन नहीं करूँगा, कंट्रोल 3 डायरेक्टली 3 नंबर पेज पे आ जाऊँगा। कंट्रोल 4 डायरेक्टली 4 नंबर पेज पे आ जाऊँगा। कंट्रोल 1 डायरेक्टली 1 नंबर पेज पे आ जाऊँगा। तो इस तरह से आप कंट्रोल बटन प्रेस करके कंट्रोल 1 2 3 कोई भी टैब में जा सकते हैं। जो भी टैब यहाँ पे अपने ओपन रखे हैं ना ऊपर, उन टैब में आप स्विच होने के लिए कंट्रोल 1 2 3 प्रेस कर सकते हैं, या कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन कर सकते हैं। या इसके अलावा कीबोर्ड पे आप कंट्रोल और टैब बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल टैब, ये देखिए कंट्रोल टैब आप आगे आगे जा रहे हो, पेज अप पेज डाउन की जगह आप कंट्रोल टैब कर सकते हैं। लेकिन पीछे आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है, टैब बटन प्रेस करना है। तो कंट्रोल पेज अप पेज डाउन करो, कंट्रोल शिफ्ट टैब करो, या कंट्रोल टैब करो, या फिर कंट्रोल 1 2 3 4 ऐसे आप करो, जितने भी आपके यहाँ पे टैब ओपन है उसके अंदर स्विच होने के लिए। ओके उसके बाद यहाँ पे मुझे हिस्ट्री अगर डिलीट करनी है तो कंट्रोल H बटन में प्रेस करूंगा और यहाँ पे जाके हिस्ट्री डिलीट करूंगा, राइट। ये मैंने आपको पहले भी बताया है स्टार्टिंग में कि हिस्ट्री होता क्या है बेसिकली। और मुझे ब्राउजिंग डेटा पूरा डिलीट करना है, खाली हिस्ट्री नहीं है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट की प्रेस करूंगा, जिससे क्लियर ब्राउजिंग डेटा करके एक विंडो आएगा। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, याद रखिए कंट्रोल शिफ्ट डिलीट कीबोर्ड पे अगर आप प्रेस करते हो तो ये क्लियर ब्राउजिंग डेटा, जिसमें कुकीज़, ब्राउजिंग हिस्ट्रीज वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे ये बुकमार्क हाइड एंड शो करना है, ये जो दिख रहा है, तो कंट्रोल शिफ्ट बी से ये हाइड और शो होता है। ये तो मैंने पहले भी बताया आपको। लेकिन इस बुकमार्क में अगर कुछ चीज़ ऐड करनी, जैसे कि यहाँ पे ये जो सर्च किया हुआ ये ऐड करना है, ये तो बहुत बड़ा है, ये ऐड करना है शॉर्ट चैनल मुझे इस बुकमार्क में, तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड पे कंट्रोल डी बटन प्रेस करूँगा। कंट्रोल डी बटन प्रेस करते ही वो पूछेगा कि भाई यहाँ पे बुकमार्क में ये ऐड करना है क्या। आप जैसे इसे डन करोगे तो ये बुकमार्क में ऐड हो जाएगा। अब ये ऐड कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, ये ऐड यहाँ पे होता है। ये देखिए यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से बुकमार्क में, ये देखिए ना लास्ट में आपको लर्न मोर शॉर्ट्स ऐड होते दिखाई दे रहा है। चलो एक और ऐड करके अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये लर्न मोर प्रो ऑल कोर्सेस है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस टैब में मैं आ चुका हूँ। कंट्रोल डी बटन में प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं डन करता हूँ। यहाँ पे जो भी नाम मैं रखना चाहता हूँ मैं रख सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे नाम रखूँगा और डन बटन पे मैं क्लिक करूँगा, या फिर मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो भी चलेगा कीबोर्ड पे अगर आपको करना है तो। उसके बाद आपको यहाँ पे ये इन ऑप्शंस पे जाना है और नीचे देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है, दिखाई दे रहा है। ओके तो इस तरह से आप इसे ऐड कर सकते हैं आपके बुकमार्क में कंट्रोल डी बटन से
बुकमार्क में आपने जो विजिट पेज किया है, जो भी टैब आपका ओपन है उसे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार रिमूव करना है जो ऐड किया हुआ, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ से बुकमार्क मैनेजर आता है और यहाँ पे जाइए, जिसको भी रिमूव करना है यहाँ से आप हटा दीजिए। जैसे अभी ये मैंने ऐड किया है और यहाँ पे मैं जाके इसे डिलीट कर दूंगा, राइट। इससे ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। ये नंबर वाइज आ रहा है और इसको आपको जो चाहिए वो यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करके इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आपको ये कंट्रोल शिफ्ट ओ समझ में आया होगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ से आता है बुकमार्क मैनेजर, जिसमें आप जो चाहिए वो चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ डाउनलोड किया है, तो डाउनलोड में जाने के लिए कंट्रोल जे बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपने जो डाउनलोड किया है, ये देखिए मैंने एनीडेज डाउनलोड किया था, मैंने एपीजे अब्दुल कलाम इमेज डाउनलोड की थी, वो डाउनलोड फोल्डर में दिखाएगा आपको जो आपने डाउनलोड किया है। कंट्रोल जे डाउनलोड, यहाँ पे तुरंत डाउनलोड सेक्शन ही आ जाता है ब्राउज़र के अंदर। ये शॉर्टकट की याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ सर्च करना है गूगल पे तुरंत, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर मैं सर्च करता हूँ। तो इससे अच्छा मैं गूगल पे डायरेक्टली सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं कोई भी टैब में हूँ, सपोज मैं इस टैब में हूँ, ब्लैंक कुछ भी नहीं है, और मैं नीचे कर्सर है मेरा इधर किधर भी, तो मैं कंट्रोल के दबाऊंगा कोई भी टैब में। ये तो गूगल का टैब है, मैं इसमें जाता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे अभी कंट्रोल के दबाता हूँ, तो ये सर्च ऑन गूगल आता है। देखिए गूगल पे क्या सर्च करना चाहते हैं आप। गूगल पे मैं सर्च करना चाहता हूँ रियल ट्यूटोरियल। देखते हैं रियल ट्यूटोरियल के बारे में क्या आता है। रियल ट्यूटोरियल, ओके, उसके वीडियोस आ रहे हैं, राइट। तो आपको दिखाई दे रहा है कंट्रोल के बटन प्रेस करने से गूगल पे डायरेक्टली सर्च होता है। कंट्रोल के याद रखिए, या कंट्रोल ई बटन आप प्रेस करते हो तो ये देखिए सर्च ऑन गूगल, गूगल पे सर्च होगा ये डायरेक्टली। कंट्रोल के या कंट्रोल ई याद रखिए, आपको गूगल विजिट करो फिर सर्च करो करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल के दबाओ, जो भी टैब में आप हो डायरेक्टली गूगल सर्च में जाओगे। और आपको कोई वेबसाइट विजिट करनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, बराबर ना। बेसिकली आप क्लिक करोगे फिर वेबसाइट का नाम लिखोगे, तो आप कंट्रोल एल बटन दबा दो, डायरेक्टली आप एड्रेस बार में जाओगे। देखिए आपका कर्सर यहाँ पे नीचे कहीं पे भी क्लिक है, अभी ये सिलेक्ट नहीं है आपका, तो कंट्रोल एल दबा दो और यहाँ पे आप वेबसाइट विजिट करो, जो भी वेबसाइट आपको विजिट करनी है, राइट। इस तरह से वेबसाइट का नाम टाइप कर सकते हैं आप। कंट्रोल एल से आप एड्रेस बार में जाते हैं बेसिकली, ओके, राइट। तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता चला। अब यहाँ पे सपोज ये न्यू टैब मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे एक नई वेबसाइट मुझे ओपन करनी है, लेकिन यहाँ पे मुझे प्लस पे क्लिक करना पड़ता है नए टैब में जाने के लिए, तो मैं कंट्रोल टी बटन दबा दूंगा नए टैब में जाने के लिए। क्या बात है, कंट्रोल टी से नया टैब आता है, कंट्रोल डब्ल्यू से ये क्लोज होता है। ये भी क्लोज करना है, कंट्रोल डब्ल्यू। जो टैब अभी यहाँ पे ओपन है सिलेक्टेड, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज होगा। और आपने क्लोज कर दिया, आपको रीओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट टी बटन दबाइए। कंट्रोल शिफ्ट टी, ये मैंने पहले भी बताया, अगर आप से गलती से कोई भी टैब क्लोज हो जाता है तो डोंट वरी, राइट। आप कंट्रोल शिफ्ट टी बटन दबा के इसे ऐसा रीओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टी याद रखिए, ओके, क्लियर है, राइट। कंट्रोल टी से नया टैब आता है, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज होता है, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज किया, कंट्रोल शिफ्ट टी से रीओपन, वही क्लोज टैब। क्लियर है आपको, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है, चलो ठीक है। अब उसके बाद की जो शॉर्टकट की है, जैसे कि कंट्रोल टी से यहाँ पे टैब ओपन होता है, कंट्रोल एन से नया ओपन होगा विंडो। ये देखिए ब्राउजर का एक नया विंडो ओपन हो रहा है, ये पीछे हमारे टैब चालू है, एक नया ब्राउजर का विंडो ओपन हो रहा है, वहाँ पे एक न्यू विंडो आ चुका है, राइट। इस तरह से आप नया विंडो ओपन कर सकते हो और यहाँ पे नए टैब ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि यार ये पूरा विंडो बंद कर देना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे, क्योंकि कंट्रोल डब्ल्यू से एक टैब क्लोज होगा, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से ये पूरा विंडो ही बंद हो जाएगा। क्रोम का नया ओपन हुआ, जो विंडो ओपन नया हमने किया था वो ओपन विंडो पूरा का पूरा क्लोज होता है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से। कंट्रोल एन से नया विंडो, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से पूरा का पूरा विंडो क्लोज। कितने भी टैब ओपन रहने तो उसमें पूरा क्लोज हो जाएगा, राइट। तो पूरा क्रोम ब्राउजर अगर क्लोज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू आप प्रेस कर सकते हैं, अल्ट F4 भी कर सकते हैं। तो आगे की शॉर्टकट की है, अगर यहाँ पे मैंने कुछ गूगल पे सर्च किया और ये सर्च मैं चाहता हूँ ओपन करना, लेकिन मैं इस टैब में ओपन नहीं करना चाहता हूँ, अलग से ओपन करना चाहता हूँ नए टैब में, तो मैं इसके ऊपर माउस लाऊंगा और कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक कर दूंगा। ये देखिए ये नए टैब में ओपन हो रहा है, राइट। नए टैब में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैसे ओपन हो रहा है। तो कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो नए टैब में ओपन होता है बेसिकली। और अगर आपने यहाँ पे कुछ सर्च किया और नीचे आपको स्क्रॉल करना है तो स्पेस बटन दबा दो। स्पेस बटन से आप स्क्रॉल कर सकते हैं, देखिए स्क्रॉल करके आप नीचे आ सकते हैं, या पेज अप बटन दबाने से आप ऊपर आओगे, पेज डाउन बटन दबाने से आप पेज अप पेज डाउन से भी स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हैं इस तरह से। या कीबोर्ड पे आप होम बटन दबाते हो तो स्टार्टिंग में आ जाओगे, एंड बटन दबाते हो तो एंडिंग में आ जाओगे। क्रोम ब्राउजर में होम और एंड बटन दबाने से आप स्क्रॉल भी ऐसा स्टार्ट टू एंड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये सारे क्रोम ब्राउजर के अलग अलग शॉर्टकट है जो मैंने आपको बताया, यूजफुल शॉर्टकट मैंने आपको बताया, तो इनका इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो दोस्तों अब हम जानने वाले यूजफुल वेबसाइट के बारे में, जो वेबसाइट से आपको कुछ ना कुछ फ्री कंटेंट मिलेंगे या जहां पे आप कुछ ना कुछ फ्री में चीज़ें कर सकते हैं। जो वेबसाइट एक स्टूडेंट, टीचर या प्रोफेशनल को पता होनी चाहिए, वो वेबसाइट मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। लेट्स बिगिन।
तो दोस्तों टॉप 10 वेबसाइट में सबसे पहली वेबसाइट मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ retatype.com। ये बहुत ही यूजफुल वेबसाइट रहेगी आपके लिए। अगर आपका टाइपिंग स्पीड बिल्कुल नहीं और आप सोच रहे हो कि टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करना, तो ये वेबसाइट पे आपको मिलता है टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग टेस्ट और लर्न सेक्शन में मिल रहा है, जहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो लर्न सेक्शन में आपको ये बताएगा कि भाई कीबोर्ड के ऊपर आपकी फिंगर्स कैसे रहनी चाहिए। मैं कंप्यूटर कीबोर्ड की टाइपिंग की बात कर रहा हूँ, मोबाइल पे तो वैसे चार्ट करके आपका टाइपिंग स्पीड ऑलरेडी बड़ा होगा राइट दोस्तों। तो फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि कीबोर्ड के ऊपर फिंगर्स कैसे रखनी है, सारी जानकारी यहाँ पे इस लेसन में मिल जाती है। एंड इट्स टाइम टू गेट सम प्रैक्टिस पे क्लिक करके आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट अटेंड करके सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक अ टाइपिंग टेस्ट और फ्री में आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो इस वेबसाइट को जरूर चेक कीजिएगा। अब बढ़ते हैं वेबसाइट नंबर 2 की तरफ। दोस्तों बहुत सारे लोग ग्राफिक लवर रहते हैं, उनके लिए एक खास वेबसाइट है जिसका नाम है vector.com। वेक्टर VECTR.com। इस वेबसाइट में आप फ्री में ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर नहीं है तो डोंट वरी, ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक क्रिएट करके देता है। यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे बटन पे क्लिक करूंगा। वेबसाइट विजिट करते ही मैं आपको दिखाता हूँ और किस तरह से आप यहाँ पे ग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे न्यू फाइल पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल्स आपको मिल रहा है, जो कि यहाँ पे कुछ बेसिक टूल्स मिलते हैं, जैसे रेक्टेंगल वगैरह ड्रॉ करना, या पेन टूल मिलता है जो कि कोरल ड्रॉ में वगैरह होता है। और यहाँ पे आपको पेजेस सेक्शन भी मिलता है, आप ढेर सारे पेजेस भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। पेजेस की साइज भी यहाँ पे नीचे बॉटम में डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको लोगो बनाना या कुछ और चीज़ें बनानी है तो फ्री में ग्राफिक्स यहाँ से आप बना सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक एलिप्स आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैं एलिप्स से क्लिक कर रहा और क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये एलिप्स यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, अंडा ड्रॉ हो रहा है बेसिकली। तो इस अंडे को मुझे सर्कल में कन्वर्ट करना है, आई मीन टू से एलिप्स को मुझे सर्कल में कन्वर्ट करना है, तो मैं कर सकता हूं। उसका कलर चेंज करना है तो मैं कर सकता हूं, उसका बॉर्डर कलर चेंज कर सकता हूं। वो सारी प्रॉपर्टीज आपको राइट साइड में यहाँ पे मिल जाती है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं राइट साइड में आपको कलर मिल रहा है, बैकग्राउंड कलर मिल रहा है, बॉर्डर मिल रहा है और बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पे नीचे आपको डायमेंशंस भी मिल रहा है। मैं आपको इस साइज चेंज करके दिखाता हूँ। मैं इसे सर्कल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको नीचे डायमेंशंस ऑप्शंस में आना है और यहाँ पे जो लिंक ऑप्शन दिया है, ये लिंक ऑप्शन को अनचेक कर देना। ये लिंक ऑप्शन को पहले अनचेक करना है। ध्यान से देखिए मैं कौन से ऑप्शन को अनचेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये लिंक ऑप्शंस आ रहा है, ये देखिए अनलिंक कर दिया, क्योंकि विड्थ और हाइट मैं सेम रखना चाहता हूँ। अगर वो यहाँ पे लिंक है तो अगर मैं विड्थ में चेंज करूंगा, सपोज विड्थ में देखिए 372 और हाइट में कितना है 232, तो अगर मैं विड्थ में 400 करूंगा तो उसके रिस्पेक्ट में हाइट भी बढ़ेगी। तो ये अनलिंक में कर देता हूँ, ये 400 में रखना चाहता हूँ और ये भी 400 में रखना चाहता हूँ। तो ये देखिए अनलिंक होने के बाद ये दोनों भी साइज आप कस्टमाइज कर सकते हैं ये लिंक हटाने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, एलिप्स टू सर्कल हमने इसे ड्रॉ कर लिया। अब इसे मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ, इसका ओपेसिटी कम ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसे एक बार ज़रा चेक करके देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है। हाँ, कोरल ड्रॉ जैसे सारे ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आपको अगर ग्राफिक्स में इंटरेस्ट है तो यहाँ से आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस हैं, इनमें ट्राई करके एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। vector.com ग्राफिक्स क्रिएट कीजिए। अब बढ़ते हैं तीसरी वेबसाइट की तरफ। अब जो लोग ग्राफिक लवर होते हैं, यानी ग्राफिक में काम करना पसंद करते हैं, उनके लिए तो वेबसाइट बताई, लेकिन जो लोग फोटोशॉप में काम करना चाहते हैं, उनके पास फोटोशॉप नहीं है, तो ऑनलाइन फोटोशॉप का एक वेबसाइट मिल रहा है जिसका नाम है photopea.com। दिखाई दे रहा है आपको photopea.com। इस वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें क्या है मैं आपको बताऊं कि इसमें फोटोशॉप का एक क्लोन वर्जन आ रहा है। फोटोशॉप के लगभग बहुत सारे टूल्स यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे आप वैसे इमेज एडिट कर सकते हैं, लगभग वैसे इमेज एडिट कर सकते हैं जैसे आप फोटोशॉप में करते हैं। जैसे आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे ढेर सारे आपको रेडीमेड टेम्पलेट भी वो अवेलेबल करके देता है कि आपको कुछ डिज़ाइन करना है तो आप उसे रेडीमेड टेम्पलेट वाला लेके यहाँ पे आप खुद का इमेजेस वगैरह डाल के एडिट भी कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। राइट साइड में आपको लेयर पैनल भी मिलता है फोटोशॉप की तरह। तो ये एक ऑनलाइन फोटोशॉप ही है दोस्तों, photopea.com। और इस वेबसाइट की खासियत एक और है कि इसका जो फोटोपी एप्लीकेशन है वो आपको मोर में जाकर इंस्टॉल फोटोपी करके एक ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं आपके डेस्कटॉप के ऊपर। ये देखिए इंस्टॉल का टैब आ रहा है, मैं इसे इंस्टॉल करता हूं और जैसे मैं इसे इंस्टॉल करूंगा ये तुरंत एक अलग सा वेब ब्राउजर में नहीं अलग सा ओपन होगा। इसके लिए आपको वेब ब्राउजर की जरूरत नहीं, लेकिन इंटरनेट की जरूरत है। बिना इंटरनेट का ये फोटोपी एप्लीकेशन चलेगा नहीं। सारे ऑप्शन से इंटरनेट से यहाँ पे लोडेड होते हैं, क्योंकि अभी दिखाई दे रहा है ना आपको इंस्टॉल होने के लिए बस सिंगल क्लिक से इंस्टॉल हो गया, इतना टाइम इसने लिया नहीं है, राइट। तो ये जो एप्लीकेशन है आप इसे यूज कर सकते हैं बिना ब्राउजर का भी। और ये इंस्टॉल हो चुका है तो आपके डेस्कटॉप पे भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट इसका तैयार होगा फोटोपी, और इसे आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं डेस्कटॉप से बिना ब्राउजर का। ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑनलाइन फोटोशॉप का ये टूल बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए, लेकिन इंटरनेट रहना चाहिए इस एप्लीकेशन के लिए भी, याद रखिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ।
अब इस वेबसाइट में मैं आपको बताऊं कि अगर आपको पीडीएफ एडिट करना है तो आपको विजिट करना है sejda.com। जैसे कि इंट्रो पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग कंटेंट को आप एडिट कर सकते हैं इस वेबसाइट की मदद से, और ये बिल्कुल फ्री है। sejda.com दिखाई दे रहा है, एडिट पीडीएफ डॉक्यूमेंट, इट्स फ्री। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सिंपल स्टेप से। यहाँ पे क्लिक करो, अपलोड पीडीएफ, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और मैं एक पीडीएफ सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक पीडीएफ अवेलेबल है, डेली यूज कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो मैं इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, क्या बात है। 50 डेली यूज कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑफ कंप्यूटर। और ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो मेरे ऐप में और बुक सेक्शन में ये फ्री में डाउनलोड के लिए मैंने रखा है। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाए हैं, जो कि आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी कि कंप्यूटर में अगर आपको सुपरफास्ट बनना है तो ये वीडियो जरूर देखो। 5 लाख लोगों ने देखा है 1 महीने में, ये काफी हिट वीडियो गया है दोस्तों। तो इन शॉर्टकट कीज को जरूर आप देख लो, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लो हमारे ऐप से। वीडियो ऊपर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, चेक कर लेना। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, 50 की जगह 15 करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और 50 की जगह 15 लिख दूंगा। क्या बात है, पीडीएफ को डायरेक्टली आसानी से एडिट कर पा रहा है ये। और मैं इसमें इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इमेजेस में जाऊँगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेडीमेड एक इमेज दिया है उसने, या आप कुछ अपना खुद का इमेज ऐड करना चाहते हो तो न्यू इमेज में जाइए। आपके पास कोई डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी एक इमेज पड़ी है, वो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन कीजिए। मैं एग्जांपल के लिए इमेज दे रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पे ऐड हो चुकी है, राइट। इसकी साइज आप चाहिए तो यहाँ से ऐसा कम करके रख सकते हैं। तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दूंगा, या ऐड किया तो यहाँ पे आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। सो इमेजेस भी ऐड की जा सकती है। सिग्नेचर अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और अपना खुद का सिग्नेचर भी बनाना है। जैसे मैंने खुद का बनाया है, आप न्यू सिग्नेचर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने नाम लिख दिया, दोबारा टाइप कर रहा हूँ। और आपको कलर जो चाहिए सिग्नेचर के लिए आप ले सकते हैं, और जो डिज़ाइन चाहिए वो लेके यहाँ पे आप ले सकते हैं, या फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप कैमरा यूज़ करके, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए आपके पास। तो आप कोई भी एक सिग्नेचर लेके यहाँ पे उसे रख सकते हैं। पीडीएफ के बॉटम में रखना है, कहीं पे रखना है वो आपके ऊपर है। नहीं चाहिए तो यहाँ पे इसे डिलीट बटन भी आ रहा है। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं, एक बार इसे ज़रूर चेक कीजिए। जैसे अनोट में जाकर हाईलाइट करना है कोई पॉइंट को, तो आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। और सब कुछ होने के बाद इस पीडीएफ को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको नीचे अप्लाई चेंजेस करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, राइट। आपको अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना होगा सबसे पहले। योर टास्क इज इन प्रोसेसिंग, तो प्रोसेस हो जाएगा। और डाउनलोड बटन पे आप फिर से क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपका यहाँ पे डाउनलोड होगा। आप देख पाएंगे कि ये 50 की जगह 15 हो गया, यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। और इमेज तो वो सिग्नेचर मैंने डिलीट कर लिया, वो मुझे नीचे था, बट मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। तो ये काफ़ी यूजफुल वेबसाइट है, कैसे काम करना है मैंने आपको बताया, sejda.com। ज़रूर आप इसे चेक कीजिए कि भाई आप पीडीएफ के साथ क्या क्या कर सकते हैं इस वेबसाइट की मदद से, और वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्री है भाई, फ्री की चीजें छोड़नी नहीं चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो अब इस वेबसाइट में मैं आपको बताऊं कि अगर आप फोटो का बैकग्राउंड करना चाहते हैं रिमूव, तो आप यूज करो remove.bg वेबसाइट को। यहाँ पे करना क्या है, सिंपल है, अपलोड इमेज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ऐसा फोटो सिलेक्ट करना है जिसमें बैकग्राउंड है, दिखाई दे रहा है। विद बैकग्राउंड वाला ये फोटो मैं लेता हूँ, जैसे कि अमिताभ बच्चन की तरह मैंने ऐसा कर दिया है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये फोटो यहाँ पे अपलोड हो रहा है और मैजिक हो रहा है, और ये मैजिक आपके सामने रेडी है दोस्तों। तो यहाँ पे बैकग्राउंड हो गया है गायब, और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, लो रिजोल्यूशन वाला यहाँ पे डाउनलोड होगा, जो भी डाउनलोड होगा। अगर आपको हाई क्वालिटी का इसका डाउनलोड करना है, मतलब इसकी जो एक्चुअल साइज है वही डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड HD पे आप क्लिक करोगे तो उसका आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है ये डाउनलोड करने के लिए, जिसमें बैकग्राउंड तो रिमूव हो रहा है, PNG इमेज इजीली बन के मिल रहा है दोस्तों। तो है ना ये यूजफुल वेबसाइट। अगर आपको कहीं पे ऐसी इमेज यूज करनी जहाँ पे बैकग्राउंड नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, तो यहाँ पे आप बस एक क्लिक से बैकग्राउंड बदल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो अब इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर आप फ्री में फोटोज और वीडियोस डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको विजिट करना चाहिए pixels.com, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने ऑलरेडी विजिट किया, और आपको सर्च करना है कि भाई आपको किस तरह की पिक्चर चाहिए। तो मुझे यहाँ पे थिंकिंग करने वाले पर्सन का इमेज चाहिए या फिर वीडियो चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च में थिंकिंग टाइप करूंगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे थिंकिंग, लोग सोच रहे हैं, क्या बात है। और वीडियो चाहिए तो यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक करूंगा। ओहो, ये देखिए, ये मैडम जी सोच रही है, कुछ लोग टेंशन में है, तो आपको यहाँ पे थिंकिंग वाले वीडियोस मिलेंगे। जो भी वीडियोस और इमेजेस चाहिए उससे रिलेटेड आपको कैटेगरी सर्च करनी है, और आपको ये वीडियोस फ्री में मिलते हैं। बस आपको करना क्या, इवन वीडियो को डाउनलोड करने के लिए उस वीडियो पे क्लिक करना है, फ्री डाउनलोड बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना, ये फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं। जरूर ट्राई कीजिए pixels.com दोस्तों, जो कि आप फ्री में वीडियोस और फोटोज ले सकते हैं अलग अलग वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, उसमें आपको बताना है, तो आप इन वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। अब नेक्स्ट वेबसाइट है द नाउन प्रोजेक्ट। द नाउन प्रोजेक्ट नाम से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन
इस प्रोसेस को मैं समझाता हूँ। ये है एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आपको फ्री में आइकॉन्स मिलते हैं, फ्री में फोटोज भी मिलते हैं। दिखाई दे रहा है। आप कोई भी आइकॉन्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप मेल, एक प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हो और वहाँ पे आपको कुछ आइकॉन चाहिए, जैसे आपको चाहिए कंप्यूटर के आइकॉन्स, लैपटॉप के आइकॉन्स, तो आप कंप्यूटर यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे कंप्यूटर के आइकॉन्स आपको ढेर सारे फ्री में मिलेंगे। यहाँ पे फ्री आइकॉन्स आप ले सकते हैं। दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत सारे फ्री आइकॉन है जो आप अलग अलग प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रोफेशनल नोट्स वगैरह बनाना है। तो मैं बस आइडिया दे रहा हूँ कि भाई यहाँ से आप फ्री में आइकॉन्स ले सकते हैं, फ्री में फोटोज़ भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे फोटोज़ में क्लिक करोगे आप और कंप्यूटर दोबारा सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको फोटोज़ मिलेंगे और फ्री में ऑपरेटर भी मिलेगा, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चला है कि भाई फ्री में आपको फोटोज और आइकॉन्स डाउनलोड करने हैं। तो वेबसाइट का नाम है thenounproject.com। हाँ, nounproject.com में कुछ पेड चीज़ें भी है, यानी कि आइकॉन्स के कलरफुल आइकॉन्स अगर आपको डाउनलोड करने, जैसे मैं इस आइकॉन को सर्च करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे ये भी आपने बताया नहीं सर। अगर आप ये वाला कंप्यूटर का आइकॉन लेना चाहते हो तो आप बेशक ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे। गेट दिस आइकॉन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप क्या कीजिए, साइन इन करके रखिए। साइन इन का पॉपअप आएगा, मैंने ऑलरेडी साइन इन करके रखा है। तो मैं इसे बेसिक डाउनलोड कर सकता हूँ जो कि इस तरह का है। प्रो डाउनलोड यानी कि इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करना, बहुत सारी चीज़ें होती है, कस्टमाइज चीज़ें मिलती है प्रो डाउनलोड में। तो मैं पहले बेसिक डाउनलोड सेलेक्ट करता हूँ और बेसिक PNG में यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखा भी देता हूँ कि ये PNG फ्री में डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या बात है, हो रहा है। और ये वाला तो टेक्स्ट आप कैसे हटाना है फोटोशॉप में आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आपको ये तो पता चला कि द नाउन प्रोजेक्ट का काम क्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो हमारी अगली वेबसाइट है autodraw.com, यानी कि ड्राइंग को ऑटोमेटिक करना। आजकल सब जगह पे ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही दोस्तों, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ रही है, AI टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है सारी चीज़ों में। तो वैसे ही ड्राइंग में भी AI टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, यानी कि आप जो भी ड्रॉ करोगे ऑटोमेटिक होते जाएगा वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक ऑटो ड्रॉ पेंसिल, मैजिक पेंसिल। बेसिकली ये मैजिक पेंसिल शाकालाका बूम बूम की तरह है। आपको पता है ना, शाकालाका बूम बूम नाम की एक सीरियल हुआ करती थी जिसमें वो लड़का अगर पेपर के ऊपर कुछ भी ड्रॉ करता है, मतलब वो अगर पेपर के ऊपर केले निकालता है तो वो केले पेपर से बाहर आते थे, राइट। वो सीरियल का सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने शाकालाका बूम बूम देखा होगा बचपन में। तो ऑटो ड्रॉ, मैंने इस पेंसिल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं कुछ भी एक ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। मैं कुछ भी एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई भी एक शेप आप ड्रॉ कीजिए। अभी वो बताएगा कि इस शेप से रिलेटेड उसके पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा इस शेप से रिलेटेड उसके पास इतने सारे ऑब्जेक्ट है, राइट। इनमें से आप कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको वो चाहिए तो। इस शेप को मैं थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ। मैं इस शेप को इस तरह से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये बता रहा है कि भाई उसके पास इस शेप से रिलेटेड माउस अवेलेबल है। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे फोकस कर लेता हूँ। तो ये माउस मैं लेना चाहता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये माउस नीचे यहाँ पे ड्रॉ होके आ रहा है। क्या बात है, कमाल है। ये माउस के साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर कलर फिल करना चाहता हूँ, इसका बॉर्डर कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका बॉर्डर कलर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। साथ ही में इस माउस का फिल कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए फिल में भी ऑप्शंस है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यही कलर फिल में आ रहा है। मैं दूसरा कलर फिल में लेना चाहता हूँ तो मैंने रेड कलर ले लिया। वाओ, ग्रेट। ओके, तो इस तरह से आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। बस आप एक ड्रॉ कीजिए। आपने एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लिया तो भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऊपर मिल जाते हैं कि भाई रेक्टेंगल से रिलेटेड हमारे पास क्या है। इस रेक्टेंगल के अंदर दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो वो और ऑप्शंस बता रहा है कि भाई ये एक कंप्यूटर की स्क्रीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप इस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल से इसकी साइज़ कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऐसा कम ज़्यादा करके रख सकते हैं। तो पूरा का पूरा एक कंप्यूटर का सेट आप बना सकते हैं। हालांकि ये शाकालाका बूम बूम सीरियल की तरह बाहर नहीं आएगा कंप्यूटर से, लेकिन ये ऑटोमेटिक ड्रॉ ज़रूर होगा। अगर आपकी ड्राइंग वीक है मेरी तरह, मेरी ड्राइंग बहुत वीक थी। जब भी मुझे ड्राइंग की एग्जाम देनी पड़ती थी तो मैं पहाड़ी हमेशा ड्रॉ करता, एक सीनरी ड्रॉ करता था। और पहाड़ का शेप कोई भी हो सकता है भाई, पहाड़ को कोई गलत नहीं बोल सकता, इसलिए मैं पहाड़ ड्रॉ करता था। चलिए खैर, मैंने मेरे बारे में बताया। आप अपने ड्राइंग एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट में बताना कि बचपन में आप ड्राइंग का एग्जाम कैसे दिया करते थे, कौन सी ड्राइंग ड्रॉ करते थे, ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ दोस्तों, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो हमारी अगली वेबसाइट है learnmoreindia.in। ये वेबसाइट हमारी है जहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिलती है और फ्री में ऑनलाइन टेस्ट आपको अटेंड करने मिलेगी। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट, टैली ऑनलाइन टेस्ट, MS वर्ड, ऐसी ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री में आप अटेंड करके देख सकते हैं, अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हैं।
आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे ढेर सारी शॉर्टकट कीज़ भी आपको फ्री में मिलेगी और पीडीएफ डाउनलोड के लिए भी मिलने वाला है, और बहुत सारे अलग अलग नोट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले, जैसे एमएस ऑफिस के नोट्स मिलेंगे और अदर टॉपिक के भी यहाँ पे नोट्स मिलेंगे। तो एक बार लर्न मोर इंडिया वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको ढेर सारे ब्लॉग पढ़ने मिलेंगे। और ये सारी वेबसाइट जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये वेबसाइट की लिंक भी इसी ब्लॉग पे आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है वीडियो में। तो इस वेबसाइट की सारी जानकारी मैंने यहाँ पे भी इस ब्लॉग में दी है, आप चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट को ज़रूर चेक कीजिए, जहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट, फ्री में नोट्स, शॉर्टकट कीज़, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है learnmoreindia.in वेबसाइट पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी वेबसाइट की तरफ, जिसका नाम है screenshot.guru, जो कि मैंने यहाँ पे विजिट किया। ये वेबसाइट किसी भी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको हेल्प करती है। जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं learnmopro.com इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। ये वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है learnmopro.com। मैं यहाँ पे आऊँगा screenshot.guru पे, और यहाँ पे इस वेबसाइट का URL मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है learnmopro.com, ये भी URL मैंने डाला है। आई एम नॉट रोबोट पे मैं क्लिक करूँगा, स्क्रीन कैप्चर करूँगा। बेसिकली क्या होता है कि स्क्रीनशॉट मतलब आपको बस लगता है कि स्क्रीन के ऊपर जितनी चीज़ें आ रही है उतनी नहीं, ये स्क्रीनशॉट लंबा चौड़ा देता है। मतलब जितनी भी वेबसाइट में नीचे स्क्रॉल पेजेस अवेलेबल है, उस सभी का स्क्रीनशॉट ये स्क्रीनशॉट गुरु देता है, राइट। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो आपका बहुत बेनिफिट होता है। अगर कोई वेबसाइट की पूरी डिटेल्स आपको लेनी है, तो जैसे learnmopro.com वेबसाइट का भी आपने स्क्रीनशॉट लिया, तो आप देख सकते हैं कि ये पहले पेज से लेकर हर एक पेज का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा है नीचे तक। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो कैसे लगा दोस्तों ये वीडियो? डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। ये लंबा जरूर है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन देने वाला वीडियो था, और इस वीडियो को आपने ऑलरेडी लाइक, शेयर और कमेंट किया होगा। इसके अलावा मेरे जितने भी चैनल है उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, क्योंकि कंप्लीट टेक्नोलॉजी के अलावा मेरा क्यूरियोसिटी है, लर्न मोर है, सतीश टेक है, रियल ट्यूटोरियल है, टैली ट्यूटोरियल है, लर्न मोर शॉर्ट्स का भी एक चैनल है जहाँ पे शॉर्ट टिप्स आती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कुछ और सीखने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल की लिंक मिलेगी, और उन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए और उनके भी वीडियो देख के स्मार्ट बनिए। मैं मिलूँगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट मंडे शाम को 5 बजे हम मिलते हैं। सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर मिलेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।